हेलो नमस्ते। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या फ़ील कर रहे थे आपके पर्सन जब ये आपको लास्ट टाइम मिले थे। सो व्हाट दे फेल्ट व्हेन दे मेट यू लास्ट टाइम और सॉ यू लास्ट टाइम। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक है। और इंग्लिश चैनल पे भी मैंने इस तरह का एक टॉपिक बनाया है, वहाँ पे भी जाके आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। अभी तक नहीं किया है, देखा नहीं है मेरा वो चैनल तो। और याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, इंस्टाग्राम लिंक मेरी है, उसमें ईमेल आईडी है, मेरे और 2 यूट्यूब चैनल्स है उसका भी लिंक है। ओके, एंड मेरा व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। ओके, तो एज़ यूजुअल आपके सामने 3 इमेज है फ्रॉम योर लेफ़्ट टू राइट। आपके लेफ़्ट हैंड साइड से आपको देखना है स्क्रीन पे और चूज़ करना है। नंबर्स आपको दिख रहे होंगे शायद कुछ लोगों को। ओके, तो आई होप आपने चूज़ कर लिया है। चलते हैं आपके ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। क्या फील किया था उन्होंने जब लास्ट टाइम मिले थे आपसे। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये इमेज चूज़ की है अपने लेफ्ट हैंड साइड की, स्क्रीन पे जो दिख रही है, जो एक्ट्रेस है हाथ में तलवार लिए हुए है, साउथ की ये एक्ट्रेस है। तो लास्ट टाइम वो जब आपसे मिले थे तो क्या उन्होंने फ़ील किया, क्या उनकी फीलिंग्स थी, या जब भी उन्होंने लास्ट टाइम आपको देखा तो क्या था, उनके थॉट्स हो, फीलिंग्स हो, वो सब कवर होगा। और मैं कार्ड्स यूज़ किए बिना बताऊंगी, इंट्यूटिवली जो भी चैनल मैसेज होता है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट करिएगा और दूसरे चैनल पे भी सपोर्ट करिएगा, डिवाइन एनर्जी टैरो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले तो डेफिनेटली अगर मैं थोड़ा बहुत इमेज से जाऊं तो हाथ में तलवार है, तो ऑब्वियसली इनको लगा था कि आप जैसे लड़ने के लिए ही आए हो। हालांकि देखो, आपका इरादा नहीं होता है लड़ने का, और इनको भी पता है आपका इरादा नहीं है लड़ने का, बट लड़ाई होती ही है। अब ये ऐसा मानते हैं कि अब हो जाती है कि आप करते हो, वो पता नहीं, बट हाँ लड़ाई हो ही जाती है। तो इन्होंने शायद बोला होगा कि तुम लड़ती हो मेरे से, तुम लड़ाई करती हो, क्या मिस कर रहे हो क्या। एकदम से मुझे एकदम वो वाली फीलिंग आई कि कोई यहाँ बहुत मिस कर रहा है आप इनको, या ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये इस तरह से भी बोलते होंगे फ़ोन पे, ऐसे कभी आमने सामने आपकी बात हुई होगी तो भी इन्होंने हमेशा बोला होगा, काफ़ी बार या एक आध बार तो बोला ही होगा कि बहुत मिस करता हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यू नो, या आई वॉन्ट टू मीट यू, ऐसा बोला होगा। और मुझे एक सडनली अभी भी वो वाली सेम अर्ज फील हुई, एक मिलने वाली और एक बेचैनी वाली और एक मिसिंग वाली। और एक बेचैनी पता है किस तरीके से है कुछ लोगों के लिए, यहाँ आप बेचैन हो पता है किस तरह कैसे। ये नहीं कि सिर्फ आप मिस करो याद करो, आप बेचैन इसलिए हो कि कुछ तो किसी ने यहाँ पे गलत किया है आपके साथ, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, या पता नहीं आपने इनके साथ गलत किया, बट यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है रिलेशनशिप में, जिस वजह से आप अभी टच में नहीं हो। कुछ लोगों के लिए ये होगा, ठीक है, सबसे मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है वो जिस वजह से आपको नींद नहीं आती और आप बेचैन रहते हो, आपको ऐसा फील होता है मेरे को अन्याय हुआ, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, या इन्होंने गलत किया आपके साथ, ऐसा कुछ तो भी आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको मैं जो बोल रही हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं और परेशान किया इन्होंने आपको, उस वजह से आपको नींद नहीं आती कि इतना मैंने दिया है, इतना मैंने परेशानी झेली और लास्ट में क्या हुआ, नो कांटेक्ट हो गया, इन्होंने बात करना बंद कर दिया, वापस से ये हुआ मेरे साथ। चाहे आप डेट कर रहे हो, चाहे आपकी दूसरी रिलेशनशिप टूटी हो, चाहे बात शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई, तो आप सोच रहे हो ये बार बार साइकिल क्यों हो रहा है। कुछ तो यहाँ पे साइकिल भी रिपीट हो रहा है कुछ लोगों के लिए, ये भी आ रहा है। और मुझे यहाँ पे पता है नहीं, बेचैनी, भीड़ भाड़, यू नो, आवाज़, नॉइज़ पोल्यूशन, वो सब वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। या तो आप अभी ऐसी ज़िंदगी जीते हो जहाँ पे आपको भीड़ भाड़ में जाना पड़ता है, बेचैन रहना पड़ता है, आराम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती है, चाहे पटाखों की आवाज़ हो, व्हीकल के हॉर्न की आवाज़ हो, या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, या बहुत ज़्यादा भीड़ वाले एरिया में रहते हो या जाते हो, तो पता नहीं ऐसा कुछ एनर्जी तो आ रहा है मुझे किसी का। तो बेचैन एनर्जी और भीड़ भाड़ वाली एनर्जी, ट्रैफिक वाली, नॉइज़ पोल्यूशन वाली एनर्जी और एयर पोल्यूशन वाली एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है।
ठीक है, कुछ लोगों के लिए। तो अब ये ना कुछ लोगों, अब दूसरी एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही है थोड़ी सी। कुछ लोगों के लिए ये आपको इतना मिस नहीं कर रहा है, मैं बता दूँ आपको, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि ये रोज़ आपको याद करते मरे जा रहे हैं, नहीं, ये इतना याद नहीं करते हैं, है ना। और अगर याद करते होते ना तो अभी आपके साथ टच में होते। और कुछ लोगों के लिए मैं बताऊँ, आपको फ़ील हो जाएगा जब मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ, क्योंकि आपको भी एनर्जी इनकी फ़ील होती है। आपको पता चल जाएगा कि मैं सच, मेरा रेजोनेट हो रहा है कि नहीं, कि आप अगर आपसे ये मैच हो रही है एनर्जी की, आपको ये मिस नहीं करता है, आपको पता चल जाएगा अंदर से, तो मतलब समझ जाना ये मैसेज आपके लिए था। क्योंकि आपको फ़ील होता था इनकी एनर्जी, जब भी आपको मिस करते थे ना, आपको फ़ील होता था इनकी एनर्जी, क्योंकि आप बेचैन हो जाते थे, आपको नींद नहीं आती थी, या आप कुछ मोमेंट्स याद करने लगते थे, अचानक से सेक्सुअल एनर्जी फ़ील होने लगती थी, अचानक से कॉल करने का मन होता था, तो ये आपको याद करते थे, तो आपको इंट्यूटिवली फ़ील हो जाता था। बट अगर बीच में अगर काफ़ी दिनों से आपको मिस नहीं, वो फ़ील नहीं हो रहा है, मतलब कि आपको मिस नहीं कर रहे हैं ना, पता नहीं यहाँ पे ये मूव ऑन कर रहे हैं, या आप मूव ऑन कर रहे हो, या दोनों ही मूव ऑन कर रहे हो, या पता नहीं क्या ही है, अलग एनर्जी आ रही है अभी सडनली, है ना। कुछ तो यहाँ पे किसी को किसी की बात चुभी है, या दिल में दर्द हुआ है डेफिनेटली, या इन्होंने जो बिहेव किया है वो आपको तकलीफ़ दिया है, या आपने जो बिहेव किया है वो इनको तकलीफ़ दिया है, या जो भी है। मुझे तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही लग रही है, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ता टूट जाए वो बात सही नहीं है। वो आपको महसूस होता है, क्योंकि आप ज़्यादा मैच्योर होंगे इनसे, या एज में बड़े होंगे आप, ऐसा भी लग रहा है। जो एज में बड़ा है या जो भी मैच्योर है ज़्यादा, उसको फ़ील होता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। खास करके जब रिश्ता नया होता है ना, तो उसको तुड़ाने के लिए, उसको तुड़वाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, इंक्लूडिंग आवर फैमिली मेम्बर्स, समझ रहे हो, फैमिली मेम्बर्स हो, दोस्त हो, सब लोग। आपका नया नया रिश्ता होता है तो तुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं नेगेटिव, या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव कि इसने ऐसा किया वैसा किया। वो आप दोनों के हाथ में कि आपको संभाल के रहना है, आपको चलाना है। और दूसरा क्या है, जब नया नया रिश्ता होता है ना, वो कच्चा होता है, वो पक्का रिश्ता नहीं होता है, क्योंकि टाइम नहीं हुआ होता है, इतना एक दूसरे को जानते नहीं, मिले नहीं हो, तो उसमें क्या होता है, इतने इमोशंस भी अटैच नहीं होते। तो क्या होता है, उस वजह से इमोशंस अटैच होते हैं, बट वो होता है ना एक नया रिश्ता है, जैसे किसी का 1 साल पुराना रिश्ता है, और किसी का 30 साल पुराना वाला रिश्ता है, या 7 साल पुराना वाला रिश्ता है, तो ज़्यादा कौन सा मजबूत हुआ? जो 7 साल पुराना वाला है वो मजबूत हुआ ना, वो तोड़ना आसान नहीं होगा। बट 1 साल पुराना रिश्ता है, वो तोड़ना आसान है, अनजान लोगों के लिए, दूसरों के लिए, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, करियर की वजह से, किसी भी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, या थर्ड पर्सन की वजह से, वो रिश्ता आसानी से तुड़वाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो कच्चा होता है। कच्चे की बोलते ना, कच्चे धागा टूट गया, कच्चे धागों की तरह वो रिश्ता मजबूत नहीं होता है। बट एक बार वो फाउंडेशन हो जाता है स्ट्रॉन्ग, एक बार रिश्ता मजबूत हो जाता है, तभी बोलते हैं ना कि जब तक आप थोड़ा टाइम बिताओ नहीं, जब तक आप एक दूसरे को जान ना लो, तब तक है ना, लोगों को बताया मत करो, चाहे आपके भाई बहन हो, दोस्त हो, माँ बाप हो, तब तक बताया मत करो कि आप रिलेशनशिप में हो, आप मिलते हो, कहाँ मिलते हो, कहाँ जाते हो, सब बोलते हैं कि बताया मत करो। चाहे कितनी भी दिक्कत आ रही है रिलेशनशिप में, आप बताया मत करो। हो सकता है आप टैरो रीडर की एडवाइस ले सकते हो, बट आप वो भी जिसकी एनर्जी आपके साथ मैच होती है उसी की एडवाइस लो। फिर आप ऐसा नहीं कि 10 टैरो रीडर है तो 10 जगह पूछने गए, 5 जगह पूछने, ऐसा नहीं। 1 या 2 टैरो रीडर को कंसल्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टैरो रीडर को कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है, या एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर को कंसल्ट कर सकते हो कि ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं। बाकी तुम्हें कोई अनजान से लोगों से नहीं डिस्कस करना चाहिए कि मैं ऐसे लेट कर रहा हूँ, या मिल रहा हूँ, या मिल रही हूँ। वरना क्या होता है, जो रिश्ता है ना नाजुक होता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना आसान ईजी हो जाता है। बट जब रिश्ता पक्का हो जाता है, बुना हुआ हो जाता है, फर्म होता है फाउंडेशन, तब मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है। बट नया नया रिश्ता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि उतना जानते नहीं हैं हम इंसान को, जितना हम किसी इंसान को 5 साल से जानते हैं और 5 महीने से जानते हैं, तो फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो वैसा मैं बोल रही हूँ, समझ रहे हो। तो इस वजह से कुछ हुआ है आपके बीच में। अभी इनकी गलती है, आपकी गलती है, या किसी की गलती नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या सिचुएशन ऐसे, वो मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे कुछ तो गलती तो हुई है, कुछ लोगों के लिए श्योरली गलती हुई है, इनकी साइड से गलती हुई है। और पता नहीं आपकी साइड से ये गलती हो गई होगी शायद, कि आपने गुस्सा ज़्यादा कर लिया होगा या झगड़ा कर लिया होगा, तो इन्होंने फिर नेगेटिवली ले लिया, उस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। भले ही इन्होंने कितना भी गुस्सा किया होगा, अगर ये लड़के हैं,
ये कितना भी बदतमीज़ी, इंसल्ट, ईगो दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, गुस्सा करना, बट जब आप करते हो तो आपकी एक भूल ये माफ़ नहीं कर पाएंगे, वैसा वाला ये पर्सन है, या कि ऐसा माफ़ किया नहीं होगा, ऐसा कुछ हुआ है। और देखो लड़के में और लड़के और लड़की, लड़का और लड़की का जो रिलेशनशिप है ना, उसमें ज़्यादातर है ना 60 to 70% लड़की पे ही बोझ होता है रिश्ता संभालने का। क्या चीज़ का? रिश्ता संभालने का, रिश्ता संजोने का, सहने का, ताने सुनने का, वो सब। तुम देखना माँ बाप का आपका रिश्ता है ना, घर में किसी की भी माँ बाप का देख लो, फैमिली में, अड़ोस पड़ोस में, उसमें देखना ज़्यादातर माँ और जो औरत होती है ना, वो ही रिश्ता घर संभालती है। किस तरह से घर संभालती है, मैं ये नहीं बोलूँ खाना बनाती, वो घर संभालना ही, घर रिश्तों को संजो के रखना, सबको साथ में रखना, वो औरत ही सहती है ज़्यादातर, है ना। बाकी पापा देखना आपके हुक्म ही करते रहते होंगे, मुझे खाना दो, ये दो, वो दो, चुप कर जा, माँ को बोलते होंगे कभी कि देखना आप अपने घर में ही देख लेना, या रिश्तेदारों में, अड़ोस पड़ोस में देख लेना, ज़्यादातर औरतें ही होती है जिस पे बोझ होता है कि 70% to 80% औरतें ही है जो घर संभाल के रखती है, जो रिश्ता बचा के रखती है। जब औरतें स्टैंड लेने लगती हैं तो ये रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि औरतों की एक गलती भी ये लोग मर्द चला नहीं सकते, क्योंकि हम पैट्रियार्की समाज में रहते हैं। पैट्रियार्की यानी कि पुरुष प्रधान समाज, यानी कि पुरुष के हिसाब से सब चलता है। घर का मुखिया कौन होता है? फादर, ठीक है। मदर भी होती होंगी या इक्वल भी होते होंगे, बट वो बहुत कम मिलता है देखने को, समझ में आ रहा है। मेन कौन होता है? फादर, ठीक है। चाहे आप कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, औरतों की एडवाइस, गाइडेंस डिसीजंस में नहीं लिए जाते और इनको इन्वॉल्व भी नहीं करते। फैमिली में भी इंपॉर्टेंट मैटर है तो औरतें बैठ के बात कर रही, ऐसा नहीं होता है। मर्द ही सब डिस्कस कर लेते हैं। देख लेना, आपके चाचा है, ताऊ जी है, वो जो भी है, बड़े भाई है, पापा लोग है, फादर लोग है, दादा है, वो सभी मिल के करते होंगे। बहुत कम ऐसा होता होगा कि औरतों भी डिस्कशन में बैठी है, चाहे शादी का डिस्कशन हो, उनकी खुद की बेटी के शादी का डिसीजन हो, चाहे घर का कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन हो, चाहे घर लेने का डिसीजन हो, सब डिसीजन मेन फाइनल तो वो ही करता है। कौन? जो घर में मेन फादर होता है या पुरुष होता है, जो मेल होता है। तो इसी वजह से ना रिश्तों का जो भार है ना, वो बेचारी औरतें, लड़कियां ही ढोती है और उन पे ही ज़्यादातर रहता है कि वो चलाती है। अगर वो एक गलती करे ना तो लड़का कभी भी उसको साथ नहीं देगा, तुरंत उसके साथ ब्रेकअप कर लेगा या तोड़ देगा या डिवोर्स कर लेगा। जितनी सहन शक्ति लड़कियों में होती है ना, उतने लड़कों में नहीं होती है। जितना फ्लेक्सिबल लड़कियाँ होती है ना, उतने लड़के नहीं होते हैं, समझे। तो उस वजह से ये रिश्ता टूटा है, मुझे ये भी लग रहा है। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, ये आप पे लागू पड़ेगा। अगर आप लड़के हो तो आपकी वजह से ये रिश्ता टूटा है, अगर आप लड़की हो तो आपके पार्टनर जो लड़का है उसकी वजह से ये रिश्ते में दरार आई है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर भार और बोझ था वो लड़की पे ही था, चलाने का, सहने का, चुप रहने का, गुस्सा झेलने का, ठीक है। या तो फिर अपनी गलती है तो भी सॉरी बोलने का, वो सब लड़कियों पे ही है। वो लड़का सॉरी बोलता नहीं है, मैंने तो नहीं देखा है आज तक कि लड़के आसानी से सॉरी बोलते, मैंने तो नहीं देखे है। अगर सॉरी बोलने लगे तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा मेल का। और सॉरी बोलते भी है ना तो बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली, और उसके लिए भी तुमने रिश्ता टूटने की नौबत आ जाए तब जाके ये सॉरी बोलते। जब खुद को याद आती है, खुद मिस करते तब जाके ये सॉरी बोलते। बाकी इनको कोई एहसास वहसास होता है ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। आपके पर्सन का भी यही हाल है, ऐसे ही कुछ लग रहा है। तो लास्ट टाइम मिले थे तब क्या था, तो यही सब, इनका मूड भी झगड़े का ही था। ये भी चाहते थे कि झगड़ा करे, बट ब्लेम इन्होंने आप पे डाल दिया। ये विक्टिम कार्ड भी बहुत खेलते होंगे, नेगेटिव जोन में चले जाना, विक्टिम कार्ड खेलना। विक्टिम कार्ड खेलना का मतलब खुद की गलती है फिर भी वो हमेशा, अरे मेरे साथ ये हो गया, तुमने गलत किया, तुमने मुझे क्या कुछ भी, लाइक जैसे कि एग्जांपल से बताऊं कि जैसे कि आप इनको मिलने गए बड़े प्यार से, ठीक है। अब इन्होंने कुछ ताना मारा या इन्होंने कुछ पोक किया आपको, प्रोवोक करना समझते हो ना, उकसाना। और पोक यानी उंगली करना। तो इन्होंने कुछ उंगली की या ताना मारा या प्रोवोक किया, तो आपका रिएक्शन आया, मतलब आपको बुरा लग गया, आपको गुस्सा हो गया, तो आपने बोला मैं जा रही हूँ। तो इसमें ये क्या करने लगे, ये विक्टिम कार्ड खेलने लगे कि तुम बार बार जाने का बात करती हो, रिलेशन तोड़ने का बात करती हो, तुम झगड़ा करती हो, तुम्हारी वजह से ही टूटा, अब मैं बात नहीं करूँगा। फिर ये नो कॉन्टेक्ट में चले जाते हैं। तो क्या हुआ, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। समझ आया कि गलती सारी आपकी है। भले ही ना उन्होंने प्रोवोक किया था, शुरुआत उन्होंने की थी, कुछ आड़ा टेढ़ा उन्होंने ताना मारा होगा,
टॉन्ट मारा होगा, बदतमीज़ी से बोला होगा, कुछ बिहेवियर ऐसा किया होगा उन्होंने, चाहे बोलने से, एक्शन से। तो क्या हुआ कि ताना मारा, पोक किया आपको और प्रोवोक भी किया, तो आपका रिएक्शन आया या गुस्सा आया या दुख हुआ, तो आप चले गए, तो आपने बोला यार तो मैं जा रही, तो इन्होंने रोका भी नहीं, या रोका भी तो भी लाइक एटीट्यूड, ईगो और विक्टिम कार्ड खेलना कि अच्छा तुम मैं झगड़ा करते हो, जब भी मिलते झगड़ा करो। इन्होंने अपनी गलती नहीं देखी, ये चीज़ हुई है आपके साथ में, खास करके अगर ये लड़का है और आप लड़की हो तो। समझ में आ रहा है? मुझे यहाँ एक गाना चैनल हो रहा है, तेरे मेरे मिलन की ये राना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है मेरे नैना, देखो ना देखो ना, तेरे मेरे मिलन की ये रहना। तो ये है ना अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का मूवी है। जया बहादुरी थी तब, ठीक है, ये सब शादी नहीं हुई थी, बट ये मूवी का मैं बता दूं, ये मूवी सॉन्ग चैनल हो रहा है, बहुत पुराना गाना है अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का। तो ये मूवी में क्या था कि ये ना ये जया बहादुरी ज़्यादा आगे, जो जया बहादुरी जो अब जया बच्चन है एक्ट्रेस जो है, आप जानते होंगे अमिताभ बच्चन। तो ये मूवी में ऐसा था कि जो जया बहादुरी है ना वो इसकी वाइफ थी अमिताभ की, तो अमिताभ का कुछ बुरा दौर आ रहा था सिंगिंग में, वैसा कुछ, या आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ऐसा कुछ था। तो जया बहादुरी आगे बढ़ने लगी सिंगिंग में, तो इन्होंने ही प्रोत्साहन, सिखाया तो इन्होंने नहीं था, अमिताभ बच्चन ने उसको गाना सिखाया या फर्स्ट हेल्प की या जो भी था, ब्रेक दिया था। तो बाद में जया बहादुरी आगे बढ़ने लगी, पर अमिताभ को इतना काम नहीं मिल रहा था और जया बहादुरी बिजी रहने लगी या जो भी था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अमिताभ बच्चन इससे जलने लगा अपनी बीवी से, ठीक है, उसको मेल ईगो आ गया या नार्सिसिस्ट क्वालिटीज़ आ गई, या ना नार्सिसिस्ट कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, वो उल्टा विक्टिम कार्ड खेलते रहते, तो और या खुद टॉक्सिक होते और सामने वाले को टॉक्सिक बोलते। तो इन्होंने बहुत परेशान किया, जया बहादुरी को बहुत परेशान किया। और है ना, जया बहादुरी ने तो ये तक बोला था, ये मूवी में जहाँ तक मुझे याद है इस तरह से भी कुछ बोला था। मैं अपने हिसाब से फटाफट स्टोरी बता देती हूँ। तो ये कि मैं छोड़ देती हूँ गाना, ठीक है, ऐसा भी बोला था, ये रिलेशनशिप को सॉल्व करने के लिए, चलाने के लिए, जैसे भी है। तो जया बहादुरी की गलती नहीं थी, वो फेमस और सक्सेसफुल ज़्यादा होने लगी अमिताभ से, तो अमिताभ को ऐसा जेलस ही हो गई या घमंड आ गया, मेल ईगो आ गया कि ये मेरे से आगे बढ़ रही है, जबकि जया बहादुरी के मन में ऐसा कुछ नहीं था। और वो हमेशा अप्रिशिएट करती थी कि इन्होंने सिखाया है, इनकी वजह से आगे आई हूँ, या इन्होंने फर्स्ट ब्रेक दिया था, या ऐसा कुछ स्टोरी लाइन है। तो इन शॉर्ट ये जेलसी की वजह से अमिताभ ने रिश्ता ख़राब कर दिया जया बहादुरी से, अपनी ही खुद की बीवी के साथ जेलसी की थी, उस वजह से रिश्ता ख़राब हो गया। फिर ऐसा कगार पे आ गया कि जो फाइनल इसका कुछ राउंड होता है जया बहादुरी का, फाइनल कुछ बहुत बड़ा ब्रेक होता है, वहाँ पे ना ये गाना का मना बोल देती है, बिकॉज अमिताभ के साथ उसके रिश्ते ख़राब हो गए, उसके पति के साथ इसके रिश्ते ख़राब हो गए थे, तो ऐसा कुछ है। तो फिर वहाँ पे ये बहुत पूरी मूवी है, मुझे इतना याद नहीं, जितना याद है बता देती हूँ। तो ये जो मैसेज आ रहा है ना उस हिसाब से मैं बता देती हूँ फटाफट, कि फिर बाद में वो अमिताभ बच्चन को रियलाइज़ हुआ, बहुत देर हो गई जब इनका रिश्ता टूटने आया, ऐसा कुछ था। तो फिर वो आया था, फिर वो उसको मनाने आया जया बच्चन को, जया बहादुरी को, कि तेरे मेरे मिलन की ये रहना। तो लास्ट में ये सैड सॉन्ग बजता है, सैड वो गाता है स्टेज पे जाके ऐसा कुछ होता है, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। तो फिर बाद में जया बहादुरी भी ज्वाइन करती, पहले वो नहीं मानती है, बट बहुत रोती है जया बहादुरी वो गाते टाइम, गाने से पहले भी। तो इस तरह से इतना परेशान किया होता है अमिताभ बच्चन, उसके खुद के हस्बैंड ने, जो खुद ही लेके गया था इसको सिंगिंग में या काम के लिए। और जब ये आगे बढ़ने लगी, फेमस होने लगी, तो ये जेलस होने लगा। तो नार्सिसिस्ट क्वालिटीज़ जो होती है हस्बैंड की, जेलसी, वो सब दिखाया था इसमें। तो जया बहादुरी ने बहुत झेला, रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, बट इसने बहुत दुख दिया उसके पति ने। तो ये मूवी में ऐसा था। तो वैसा ही कुछ सिनेरियो आपके साथ हुआ है। ये आपका पति भी हो सकता है, एक्स पति भी हो सकता है, अभी या तो फिर सेपरेशन में हो, डिवोर्स की बात ना हो जाए, वैसा डर है। एक गलती इनकी ही है, अगर ये मेल है तो मैं सच्ची बता रही हूँ, इनकी ही गलती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए होगा कि ये लड़की है तो उनकी गलती है, बिकॉज
अगर वो मस्कुलिन एनर्जी में है तो उनकी गलती होगी। मस्कुलिन एनर्जी यानी पावर। अगर डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एनर्जी मतलब बिगड़ा हुआ मस्कुलिन, हेल्दी मस्कुलिन नहीं, बिगड़ा हुआ मस्कुलिन मतलब सेल्फिश होना, जेलसी बताना, पावर शो करना, ईगो में रहना, वो डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन में आता है, मतलब बिगड़ा हुआ मस्कुलिन एनर्जी। समझ रहे हो? डिवाइन मस्कुलिन नहीं, बिगड़ा हुआ मस्कुलिन। तो ऐसी कुछ क्वालिटीज़ इनमें है, टॉक्सिसिटी, नार्सिसिस्ट होना, सेल्फिश रहना, जेलस होना, और जेलसी नहीं भी होगी तो ईगो एटीट्यूड का इश्यू, विक्टिम कार्ड खेलना, मैं ही सही हूँ हमेशा। तो ऐसा कुछ इनका डिस्टॉर्टेड फेमिनिन साइड और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन साइड होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, उस वजह से ये पर्सन आपसे मुंह मोड़ लिए। ठीक है, और रिश्ता भी तोड़ दिया। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब आप जा रही थी इनकी लाइफ से। ठीक है, या क्योंकि इन्होंने शायद तोड़ा होगा, या अगर आप गई भी तो इन्होंने रोका नहीं आपको इतना अच्छे से, ऐसा भी कुछ है। तो जैसा ये मूवी में हुआ था, जया बहादुरी ने जा रही थी घर में तो वो इसने कुछ रोका नहीं, यहाँ चली जाओ, लाइक ऐसा कुछ। तो फिर ये गाना होता है एंड में, मूवी के एंड में, और ये सब सॉल्व होता है। तब वो बात अलग है, बट मैं बता रही हूँ कि ये बहुत रुलाया था ये हस्बैंड ने अपनी वाइफ को, जेलसी के कारण या नार्सिसिस्ट क्वालिटी के कारण, जो पहले के ज़माने में आम होता था, है ना। हमारी दादियाँ नानियाँ मम्मी लोग ने बहुत सब झेला है ना, पापा लोगों के टॉक्सिक बिहेवियर, इमोशनल प्रॉब्लम। तभी मैंने बोला ना कि ज़्यादातर लड़कियाँ और महिला ही रिश्ते को निभाती है, चलाती है। देख लेना आज की तारीख में उदाहरण। तभी तो बोलते हैं ना कुछ लड़के होशियारी में कि हम पहले की लोग भोले थे, पहले की मम्मियाँ लोग भोले थे अपने, क्योंकि अब लोग पढ़ाई करने लगे हैं, लड़कियाँ पढ़ लिख के आगे बढ़ के जॉब करके बिजनेस करने लगी, तो उनको समझ में आता है कहाँ पे हमारा उपयोग हो रहा है, कहाँ पे हम मुफ्त में सब सेवाएं दे रहे हैं, मुफ्त में हमारा शरीर का यूज़ हो रहा है, मुफ्त में हम खाना बना के दे रहे हैं, मुफ्त में हम घर साफ कर रहे हैं। और देखो उसकी वजह से अगर कोई ये बोलता है कि घर पे रहने तो देते हैं ना, तो ये तो बहुत घटिया चीज़ हो गई। ठीक है, और घर के काम करना यानी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि घर के काम ना करो, अपने ही घर के काम है तो करने में कोई गलत नहीं है, बट मुफ्त में, मतलब कहने का मतलब विदाउट अप्रिसिएशन कर रहे हो ना, और सामने जॉब भी कर रहे हो तो वो गलत है। तुम जॉब भी कर रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, और अपना पैसा उसको भी दे रहे हो, और ऊपर से घर के काम भी कर रहे हो, तो ये तो तुम्हारा उपयोग तुम्हारा पति कर रहा है, या तुम्हारे ससुराल वाले कर रहे हैं, या तुम्हारे समझ रहे हो बॉयफ्रेंड कर रहा है अगर है तो ये सब कुछ ऐसा हुआ है। पता नहीं यहाँ पे पति पत्नी का भी झगड़ा हुआ है क्या, पति पत्नी का भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। अभी डिवोर्स की बात हो रही है, या होगी या होने वाली है, ऐसा कुछ डर है, या कुछ हो गया है ऑलरेडी ऐसी बात है, या सेपरेशन में हुआ है, वो सब आ रहा है। कुछ लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो थे, या कुछ लोग सिर्फ नया रिश्ता था, बात अभी इतनी पक्की हुई नहीं थी, अरेंज मैरिज के लिए बात हो रही थी, या लव मैरिज के लिए बात हो रही थी। तो भी ऐसा सब में इन्होंने इनकी क्वालिटीज़, इनकी टॉक्सिसिटी, या कुछ ना कुछ इनकी वजह से ही ये रिश्ते में गड़बड़ हुई है। तो इन्होंने अगर आई नो ये टॉपिक से थोड़ा हट के जा रहा है, ये टॉपिक था कि वो क्या सोच रहे थे लास्ट टाइम जब मिले थे, क्या फील कर रहे थे, तो ये सब मैसेज आ रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता लास्ट टाइम जब आप आपसे मिले तो इनको कुछ फील हुआ, तो ये आपको ताने मारने में व्यस्त होंगे, आपसे जेलस होने में, या आपको ईगो दिखाने में, एटीट्यूड दिखाने में, या तो फिर ऐसे एनर्जी में थे कि आप इनको चेस करो, आप इनको मनाओ, और वो वाली एनर्जी में नहीं, कि हेल्दी एनर्जी में नहीं, कि हाँ भाई पॉजिटिव, हर किसी को अच्छा लगता है कि भाई हाँ मेरा पर्सन मनाए, और 20% इनको होगा कि हाँ मेरा पर्सन मुझे मनाए, बट 80% या 70 to 80% इनके मन में यही था जब आपसे मिले कि यार ये मेरे को चेस करनी चाहिए। इन्होंने ईगो पे ले लिया था, इनको ऐसा था कि ये मेरे को चेस करनी चाहिए, ये मुझे मनाती क्यों नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब चीज़ें हुई है आपके साथ, बहुत एनर्जी थोड़ी हेक्टिक है इसमें, हाँ ये पाइल में। पता है ये पर्सन आपको झुकाना चाहते थे, इनके ईगो और एटीट्यूड की वजह से, या इनके डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन की वजह से। डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन मतलब बिगड़ा हुआ मैस्कुलिन, हेल्दी मैस्कुलिन नहीं, डिवाइन मैस्कुलिन नहीं, डिस्टॉर्टेड। डिवाइन मैस्कुलिन का ऑपोजिट होता है डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन, मतलब एक तरीके से सीधा सरल भाषा में बिगड़ा हुआ मैस्कुलिन एनर्जी, टॉक्सिसिटी में रहने वाला मैस्कुलिन। तो इन्होंने ईगो, टॉक्सिसिटी, एटीट्यूड के चक्कर में ये चाहता था कि औरत झुकती क्यों नहीं है मेरे सामने, ये लड़की झुकती क्यों नहीं है, चाहे मेल ईगो था, कोई भी ईगो था, ये झुकना चाहिए, ये झुकनी चाहिए मेरे सामने, ये झुकती क्यों नहीं है। और इनके सामने ऐसा होगा कि लड़कियां झुकती होगी, औरतें झुकती होगी, और लड़कियां दब के रहती होगी। इन्होंने आज तक ऐसा ही देखा होगा, या इनकी प्रीवियस रिलेशनशिप में भी
ये इनका ज़्यादा चलता होगा, या फिर ऐसा नहीं भी होगा तो इनको ऐसा है कि भाई कंट्रोल में मैं रहूँ और ये झुके, सब लोग मेरे पैसों के आगे, मेरे लुक्स के आगे, या मेरे नाम के आगे, मेरे बड़े ख़ानदानी सरनेम के आगे झुकते, ये क्यों नहीं झुकती है। तो उस चक्कर में इन्होंने कुछ गड़बड़ की है और इन्होंने आपको ताना मारा, आपसे जेलस हुए, या आपको ईगो दिखाया, या ये चाहते थे कि आप इनको चेस करो, आप इनके पैर छुओ, भीख मांगो। तो वो वाली एनर्जी में ये थे, डिस्टोर्टेड मास्कुलिन एनर्जी की वजह से ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इनको चेस करो। और आपको मनाने में भी दिक्कत नहीं थी, आपने मनाया भी होगा, बट ये क्या चाहते थे, इतना आप इनके पैर पड़ो, पैर रगड़ो, माफ़ी मांगो, रोने लगो, इनके जूते घिसो, समझ रहे हो आप, इनके पैर पकड़ो, भीख मांगो इनसे। तो उस तरीके का ये चेस करवाना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने शायद पहले करवाया होगा लड़कियों का, या इन्होंने ऐसी लड़कियां देखी होगी जो इनके पैसों के सामने, ईगो के सामने, किसी भी चीज़ के सामने झुक गई होगी, या मेल ईगो के सामने झुक गई होगी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सेल्फ लविंग, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली नहीं होगी, उनको नहीं समझ में आएगा। लड़कियाँ छोटी एज में होती है तो उनको नहीं समझ में आता है। 22-23 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, उनको इतना नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, या मैच्योरिटी नहीं होती है कि हमको सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ वर्थ सबको नहीं होती है ना। तो वो झुक जाती होगी, तो आप नहीं झुके होंगे। तो इनको ऐसा था ये झुकती क्यों नहीं है, तो आधा तो इनका ईगो की वजह से ही वो था कि उनको वो मिल रहा था सेफ्टी, वो इनसिक्योरिटी जो इनकी थी ना, उस वजह से आप इनको भाव देते थे तो इनको सिक्योर फील होता था। तो कुछ लोगों के लिए इनको पता नहीं, लव नहीं था, पर इनको ये था, आपसे प्यार नहीं था, पर इनको ये था कि यार मुझे वैलिडेशन चाहिए, समझ में आ रहा है, वैलिडेशन। तो लड़कियों से वैलिडेशन प्राप्त करते हैं मोस्टली लड़के। तो ये चीज़ भी आप समझ लो, ये जब जैसे जैसे आपको लाइफ में अनुभव होंगे ना, ये सब समझ में आएगा डीपली। तो इनको वैलिडेशन चाहिए था आपसे, ये लड़के थे तो इनको आपसे वैलिडेशन चाहिए था, क्योंकि इंटरनली इनके शांति नहीं है, तो एक्सटर्नली वैलिडेशन ढूंढते हैं जो इनसिक्योर लोग होते हैं, या जिनको ट्रॉमाज होते हैं, या जो टॉक्सिक होते हैं, या जो नार्सिसिस्ट होते हैं, या जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं। वो लोग इंटरनल वैलिडेशन, इंटरनली इनसिक्योर होते हैं ना, तो आउटर वैलिडेशन ढूंढते हैं। वो कहाँ से मिलता है, लड़कियों से, औरतों से, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन 100% बुरे है या नार्सिसिस्ट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि ये ईगो में या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में थे, समझ में आ रहा है। और आई डोंट थिंक ये एनर्जी इतनी जल्दी चेंज होगी, अनलेस कुछ चमत्कार हो जाए, भगवान कुछ करे तो हो भी सकती है, बट ऐसा आ रहा है सब। माय गॉड, इनको मिल के अब कभी आपको ऐसा होता था कि थक गई हूँ यार आज तो मैं, इसके बहुत इमोशंस झेल के मैं थक गई, इसके साथ आर्ग्यूमेंट करके थक गई, इसको मनाते मनाते थक गई, इसको मिल के आए तो थक गए। कभी ऐसा हुआ है, एक बार भी ऐसा हुआ है आपके साथ कि इसको मिल के आए थे लास्ट टाइम और आप थक गए थे इनको मिल के? तो ये उनको पता चला था कि जब आप इनको मिल के आए ना लास्ट टाइम, तो आप थक गए थे इनसे मिल के। आपको ऐसी वाली एनर्जी फील हो रही थी कि मैं थक गई हूँ यार, मनाते हुए, ये रिश्ता निभाते हुए, इसके इमोशंस झेलते हुए, इसकी टॉक्सिसिटी झेलते हुए। ये कभी सॉरी नहीं बोलता है, कभी जिम्मेदारी नहीं लेता है, कभी मुझे मनाता नहीं, हमेशा मुझे चेज़ करवाता है, या कुछ ना कुछ ऐसा किया था इन्होंने जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हुआ कि यार मैं थक गई हूँ। और आप लिटरली थक गए थे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, मतलब बॉडी वाइज भी और मानसिक रूप से भी। ज़्यादातर मानसिक और इमोशनली आप थक गए थे कि यार बस हो गया, अब मुझे इसको कॉल मैसेज नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, बस हो गया, इसको बात करनी होती है आएगा। तो वैसा इनको भी फील हो गया कि आपको ऐसा फील हुआ। इनका भी इंट्यूशन तो स्ट्रॉन्ग है, बट ये सुनते नहीं है, ईगो में आ जाता है, टॉक्सिसिटी में आ जाता है, पता नहीं क्या ही किसी की बातों में आ जाता है, डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन एनर्जी में की वजह से ये लोग इंटरनल ठीक नहीं है, तो बाहर सब ढूंढते हैं, वैलिडेशन हो, प्यार हो, इनका सब वो है, इंटरनल इश्यूज़ बहुत है। तो उस वजह से ये इनको भी फील हुआ कि उनकी गलती है, कहीं बोला भी होगा कि हाँ मैं थोड़ा ईगो में हूँ, मुझे थोड़ा ईगो कम करना चाहिए, एरोगेंस कम करना चाहिए, ऐसा कुछ बोला भी होगा इन्होंने लास्ट टाइम। पर अब जब मिल के निकले तो इन्होंने रात में एहसास हुआ, या दूसरे दिन, पता नहीं कभी भी एहसास तो इनको हुआ होगा, मोस्टली आई थिंक रात में हुआ है इनको एहसास। रात में फ्री होते हैं ना, तो तब उनको एहसास हुआ कि इन्होंने थोड़ा सा एहसास हुआ कि हाँ आप थक गए हो इनसे, इनको झेलते हुए, या इनके गुस्से से, या इनके केयरलेस बिहेवियर से, या कुछ इनकी टॉक्सिसिटी से, इमोशन से आप थक गए हो, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली थक गए हो। और मिल के आए तो तब आपको थकान फील हुई थी, इसलिए फिर आपने ज़्यादा इनको भाव नहीं दिया, या जो भी है। तो वैसा भी आ रहा है, एनर्जी मुझे फील हो रही है ना। तो इनको महसूस हो गया था कहीं ना कहीं, तो इनका दिल तो जानता है, आत्मा तो जानती है ये कहाँ गलत है,
बट ये है कि इनका ईगो एक्सेप्ट नहीं करने देगा, या इनके दोस्त लोग हैं कोई है तो उनको चढ़ाते रहते, या इनका जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले तो उसका घमंड है तो वो इनको झुकने नहीं देता है। स्टेटस जो है, रेपुटेशन है, बड़ा नाम, खानदान, वो इसको झुकने नहीं देता है, वो सब ही है। बट अंदर आत्मा तो इनकी साफ़ है, दिल साफ़ है, बट वही है कि सेल्फिश हो जाते हैं, डिस्टोर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाते हैं। तो ये सब हो रहा था पाइल 1। मुझे भी थकान होने लगी। मुझे लगता है मुझे ये पाइल अभी ख़त्म करना पड़ेगा। हालांकि मन तो नहीं हो रहा है, मैसेजेस भी बहुत आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कुछ पॉजिटिव मैसेज दे के जाऊँ, बट ख़त्म करना पड़ेगा यार। आप हो सके तो दूसरा वीडियो देख लीजिए, दूसरा पाइल देख लीजिए। और हाँ, यही सेम टॉपिक मैं इंग्लिश चैनल पे भी बनाने वाली हूँ, डिवाइन एनर्जी टैरो। अगर अपलोड हो चुका है तो देख लीजिए, वहाँ पे यही सेम टॉपिक है ना, इंग्लिश में बनाने वाली हूँ डिवाइन एनर्जी टैरो। लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। मुझे ये एनर्जी छोड़नी पड़ेगी, रिलीज़ करनी पड़ेगी। आपने भी इनको रिलीज़ किया है एनर्जेटिकली, ये सब इनको महसूस हुआ। लास्ट टाइम जब आप मिले थे तो इनको महसूस हुआ कि आप लास्ट टाइम मिलने आए हो, या ये हमारी लास्ट मीटिंग होगी। भले ही आप लास्ट मीटिंग के हिसाब से मिलने नहीं हो गए होंगे कुछ लोगों के लिए, फिर भी इनको ऐसा हुआ कि ये लास्ट मीटिंग होगी आज। इनको इंट्यूशन आया पाया पता नहीं, या ये चाहते ही थे ये तोड़ना रिश्ता, तो उस वजह से ये जानबूझ के वैसा बिहेव कर रहे थे ताकि आप कुछ रिएक्ट करो और आप ही सामने से तोड़ के चले जाओ। बट ऐसा हुआ नहीं, तो अरे इनको मौका मिल गया। और अगर ऐसा हुआ भी है तो इनको मौका मिल गया विक्टिम कार्ड खेलने का, आप पे ब्लेम डालने का। समझ में आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में रिश्ता तोड़ने ही वाले तो लास्ट में ही मिले थे, ऐसा भी कुछ लग रहा है। मिले ही उस वजह से थे तोड़ने के लिए, या इनके माइंड में ऐसा था कि मुझे तोड़ना है, ख़त्म करना है मिल के, फ़ोन पे नहीं करना है, मिल के ख़त्म करना है ऐसा। और ये इनको लगता है ये बहुत मैच्योर है, बट नहीं, हर चीज़ में ये मैच्योर नहीं है। इमोशनल मामले में अभी मैच्योर नहीं है आपके जितने। तो आप थक गए थे इनसे, या कुछ आपको थकान हुई मिल के आने के बाद, तो अब जाके इनको फील हुआ था कि हाँ आप थक गए हो इनसे मिल के। समझ में आ रहा है। इमोशनली या मेंटली थकान की बात कर रही हूँ ज़्यादातर लोगों के लिए, और फिज़िकली भी कुछ लोग थक गए होंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सब फील हुआ लास्ट मीटिंग में। अगर कुछ इसमें पॉजिटिव सुनना है तो पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ, बट इसको मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो गया। और हो सकता है कोई पाइल 2 या पाइल 3 में आपके लिए कुछ पॉजिटिव मैसेज हो, कुछ अगर अट्रैक्ट हुए हो तो। बट ये पाइल तो मुझे अभी यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और दूसरा मेरा डिवाइन एनर्जी टैरो है, लिंक जो कि इंग्लिश चैनल की है, वो जाके सब्सक्राइब करो। उस पर भी ये सेम टॉपिक पे मैं बनाने वाली हूँ, बट थोड़ा अलग है उसमें भी, है ना, देख लेना, चेक कर लेना। हाय पाइल 2, अगर आपने ये इमेज चूज़ की है, एक्ट्रेस इलिना डिक्रूजा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम करेक्ट। इलिना डिक्रूजा, आई होप प्रोनाउंसिंग आई एम करेक्टली प्रोनाउंसिंग, जो भी है। तो क्या है आपके पर्सन के लास्ट टाइम जब मिले थे, या इन्होंने लास्ट टाइम जब आपको देखा था, तो इनके थॉट्स क्या थे, इनकी फीलिंग क्या थी, जो भी इस तरह से कुछ मैसेज आएंगे इसके अराउंड, तो मैं सारे मैसेज दूंगी। इसके अलावा भी कोई मैसेज आ रहा है तो भी मैं दूंगी, ठीक है। फिर ये मत बोलना कि आप टॉपिक से हट रहे हो या ऐसा कुछ मत कमेंट करना। जो मैसेज आएंगे मैं दूंगी, ठीक है। कुछ एडवाइस और गाइडेंस आता है, एग्जांपल्स आते हैं तो वो भी मैं दूंगी। कुछ लोग आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा भी लग रहा है, एग्जाम्पल्स सीख रहे हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एग्जाम्पल सीख रहे हो, कंसेप्ट सीख रहे हो, कंक्लूजन सीख रहे हो, पता नहीं ऐसा सब आ रहा है इसके लिए, आई डोंट नो। कुछ लोग यहाँ 23 साल के हो, कुछ लोग यहाँ 27 के हो, 33 के हो, ठीक है, ये भी आ रहा है। कुछ लोग आप मैच्योर एज में हो, यानी कि 30 से ऊपर हो, लाइफ के अनुभव देख लिए, बट अभी आपकी शादी बाकी है, अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो। लाइक 30 साल के हो तो भी पढ़ाई कर रहे हो, 33 के हो तो भी पढ़ाई कर रहे हो, बट मैच्योर एज में हो, कहने का मतलब। और पढ़ाई फिर भी आप कर रहे हो, मैच्योर एज में हो, 30-33 के आसपास हो, या 30s में हो तो भी, 29 के हो, 30 के हो, 31, 33 या उसके ऊपर भी हो, 30s में हो बेसिकली, या 30s के होने वाले हो, या हो चुके हो, मिड 30s, लेट 30s भी के भी हो सकते हो, तो भी आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, तो वो भी आ रहा है। और कुछ लोग पढ़ाई भी कर रहे हो, लेट 30s में हो, फिर भी आपकी शादी अभी बाकी है, ऐसा भी कुछ आ रहा है, पता नहीं किसके लिए आ रहा है, बट आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। आप लेट 30s में भी पढ़ाई कर रहे हो, या 23 के हो तो भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है। या तो फिर आप लेट 30s में हो, पढ़ाई भी कर रहे हो और शादी आपकी बाकी है, या शादी हो गई है और पढ़ाई भी कर रहे हो, ऐसा कुछ है। 30s की एज का बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहा है 23 वाले भी आ रहे हैं, बट उनका भी है, पढ़ाई कर रहे हो और दूसरी पढ़ाई भी कर रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ डिग्री हासिल करना चाहते हो, और उस शादी के लिए शादी नहीं हुई है, हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड हो,
जो भी है, बट आपकी भी शादी नहीं हुई ऐसा कुछ भी है, और 33 के हो तो भी आपकी शादी नहीं हुई, और हो भी गई है तो भी मैच्योर एज में पढ़ाई कर रहे हो। और कुछ लोग में रिपीट कर रहे हो, आई एम सो सॉरी, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट मैं क्लियरली समझा पा रही हूँ। आई होप कि 33 के भी हो, 30 के भी हो, तो भी आपकी पढ़ाई भी कर रहे हो और शादी भी नहीं हुई है। वैसा भी कुछ लोगों के लिए आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए शादी हो गई बट पढ़ाई भी कर रहे हो। तो आप एक ट्रेंड सेट कर रहे हो ज़िंदगी में। ट्रेंड सेट कर रहे से मेरा मतलब है लाइफ में आप सिखा रहे हो लोगों को अपने एक्शन से कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, ओके। और अगर आप किसी को ताना मारते हो कि तू शादी कर ले, या किसी को पूछते रहते हो शादी नहीं हुई, शादी नहीं है, तो ये सब बंद करो, ठीक है। क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर। जैसे आप पढ़ाई कोई किसी भी एज में कर सकते हो ना, शादी भी किसी भी एज में हो सकती है। क्योंकि आपकी जल्दी हो गई जस्ट बिकॉज, इसीलिए ऐसा नहीं कि आप सबसे एक्सपेक्ट करो कि वो उनकी भी सब की हो जानी चाहिए 30 तक 33 तक। तो ये नियम आप पे लागू होगा। भगवान की धाम में ये सब नियम लागू नहीं होते। यूनिवर्स में हर एक का टाइमलाइन अलग है, हर एक की ज़िंदगी अलग है, हर एक का बैकग्राउंड अलग है, बट हम सब एक है। तो ये मत सोचो कि मेरी शादी हो गई है 30 से पहले तो दूसरों की भी हो ही जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपकी माँ बाप की तो 18 में हो गई होगी, कुछ लोगों की 18 से पहले हो गई होगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपकी भी 18 तक होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। आपने भी 20, 23 साल, 22 साल, 24 साल के बाद की होगी, या उसके आसपास की होगी। कल आपके बच्चे बड़े होंगे तो वो भी 30 साल के होंगे, तब जाके करेंगे। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करोगे उनसे कि वो भी 24 में कर ले। तो आप अगर कुछ, आपकी सोच थोड़ी ओपन करने की ज़रूरत है कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है। थोड़ी सोच खुली करो। आप बहुत बंद जीवन जीते हो। जैसे वो एक था ना कुएं में वो जो फ्रॉग, यानी गुजराती में बोलते हैं देड़का, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, आई थिंक फ्रॉग को क्या बोलते हैं हिंदी में। तो वो कुएं में कुआं है, कुएं में वो फ्रॉग रहता है, तो उसको फिर वो चीज़ ही लगती है कि ये कुआं ही दुनिया है, पूरी दुनिया। पर उसको कुएं की बाहर निकलेगा तब पता चलेगा कि ओहो दुनिया इतनी बड़ी है। तो आपका भी ऐसा ही मेंटालिटी है। जिस एरिया में, जिस कास्ट में, या जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, जिस भी सोच से आप आते हो, जिस भी फैमिली से आप आते हो, तो आपको ऐसा है कि भाई इतने टाइम में शादी हो ही जानी चाहिए, वरना तो क्या ही है। तो ये सब सोच से बाहर निकलो, थोड़ा ओपन हो। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, आउट ऑफ कंट्री घूमने जाते हैं, इंडिया से बाहर घूमने जाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो अब जाके इनको रियलाइज़ होता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। बट कुछ लोग तो यहाँ बचपन से ही ऐसी ज़िंदगी जीते हैं कि भाई मॉडर्न कपड़े पहने, मॉडर्न विचारधारा है, ओपन थोड़ा रहते हैं, खुले दिमाग से है, खुली मानसिकता है। खुली मानसिकता से ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि स्वच्छंद रहते हैं या बिगड़े हुए है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, ऐसा नहीं। मॉडर्न होने का मतलब है, खुली मानसिकता का मतलब है कि आप सबको जैसे वैसे एक्सेप्ट करते हो, नए विचारों को भी अपनाते हो, ट्रेडिशंस भी मानते हो, पर अंधश्रद्धा में भी नहीं मानते हो। तो वैसा टाइप का कोई शॉर्ट कपड़े लड़की पहनी हुई एकदम शॉर्ट स्कर्ट या 2 पीस बिकिनी में भी होगी ना, तो वो भी धार्मिक हो सकती है। और एकदम पूरा खुद को कवर करके रखती है, वो भी अधार्मिक हो सकती है, समझे। तो ये सोच में से बाहर आओ। जैसे कि यहाँ पे मुझे क्यों एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ होता है कि बुरखे में घूमते हैं, या घूंघट में घूमते हैं, या पूरा अपना साड़ी में, या पूरा अपना शरीर ढक के घूमते हैं, बट वो लोग इतने भगवान के भक्त नहीं होते, या सच्चे इंसान, अच्छे इंसान नहीं होते। बट मैंने देखा है कि शॉर्ट स्कर्ट पहना है, या सिर्फ बिकिनी पहनी, या 2 पीस भी पहनते हैं, 1 पीस पहनते हैं, वो लोग भी धार्मिक होते हैं। तो वो सब सोच आपको रखनी है, समझ में आ रहा है। तो ये आपकी मानसिकता बदलो। पता नहीं क्यों मैं लेक्चर देने लगी और ये क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। तो एनीवेज, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय अदर व्यूवर्स टाइम, बट ये आ रहा है मैसेज तो मैंने दे दिया। तो क्या थे आपके पर्सन लास्ट टाइम जब आपसे मिले थे, तो इनको ऐसा लगता था कि आपको अपने में बहुत सुधार और चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। इन्होंने 1-2 बातें ऐसी बोली भी होगी आपसे जो आपको ट्रिगर कर गई, दुख दे गई, या अपसेट कर गई, या गुस्सा दिला गई, या आपको थोड़े रोने जैसे हो गए। कुछ लोग तो मुझे यहाँ अपसेट और रोने वाली ही फीलिंग है, जो इन्होंने कुछ बोला कि आप ट्रिगर हो गए और रोने लगे, अपसेट हो गए, बट वो उन्होंने सच ही बोला था। जैसे कि आप अपने में बदलाव लाओ, थोड़ा ओपन माइंड रखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल शॉर्ट स्कर्ट में कोई लड़कियां है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो पूजा पाठ नहीं करती होगी, वो भगवान में नहीं मानती होगी। हो सकता है उसका कनेक्शन भगवान से बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिसका, और जो घूंघट में पहनती है पूरा दिन अपने आप को ढक के रखती है, वो लड़की का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग ना हो भगवान के साथ, वो धार्मिक नहीं होगी। बट
ये जो शॉर्ट स्कर्ट में लड़की घूमती है उसका कनेक्शन ज़ोरदार होगा भगवान से, वो ज़्यादा धार्मिक होगी, है ना। तो ये सब सोचों से बाहर आओ। एक सोच पता नहीं यार, मैं अपनी कुछ एक जन है ना, एक जन मेरा दोस्त बोलो या दोस्त था ऐसा बोलो या जो भी बोलो, तो उसका सोच कैसा था पता है, ये कि ये ना कभी भी बिज़नेस करने बैठो, जॉब करने बैठो, काम धंधे पे बैठो या काम धंधा करने जाओ ना, तो सेक्स करके नहीं कर डायरेक्ट बैठना चाहिए। पहले सेक्स करे, अगर सेक्स कर भी लिया तो नहा के फिर ही काम, सुबह सुबह जब भी पहली बार हम काम धंधे पे बैठते या जाते हैं ना, तो हमेशा सेक्स अगर किया है तो सीधा सेक्स करके गद्दी पे नहीं बैठते, मतलब वो उसकी दुकान है, जॉब है, बिज़नेस है, वहाँ पे नहीं बैठना है सीधा सेक्स करके, पहले नहाना है फिर बैठना है। तो ऐसी सोच वाले भी इंसान को मैंने देखा है। मतलब क्या सोच है मुझे समझ में नहीं आ रही है। जो सेक्सुअल रिलेशन है वो एकदम बहुत पवित्र चीज़ है, जिसकी वजह से आप और हम और सब ज़िंदगी में आए हैं, संसार में आए हैं। बट हाँ, ये हो सकता है कि बिना प्यार के आप सिर्फ सेक्स कर रहे हो, तो वो गलत है। समझ में आ रहा है, वो फिर थोड़ा उसमें मिक्स मिलावट हो जाती है। बट अगर प्रेम से, जैसे कि अरेंज मैरिज, तो अरेंज मैरिज में मोस्टली तो सब बिना प्यार के ही सेक्स ही होता है, सीधा सुहाग रात पहले उसमें। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि बेच रहे सब अपने आप को बेच रहे, ख़रीद रहे, वैसा ही लगता है अरेंज मैरिज में मुझे। तो माँ बाप डिसाइड करते हैं कि तुम कौन से किसके साथ सेक्स करोगे, वो मैं डिसाइड करूँगा। इस तरह से तो सोच है लोगों की। अब मैं क्या ही बोलूँ, अब मुझे अपने विचार नहीं बयान करने यहाँ पे। उसके लिए मैं सोच रही हूँ अलग चैनल बनाऊँगी। एनीवेज, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, वरना कुछ कमेंट करेंगे अरे तुम टॉपिक पे रहो। टॉपिक पे ही हूँ भाई, तो इसमें ना कुछ लोगों को सुनने की ज़रूरत है। तो ये ऐसा एक फ्रेंड था तो बोल ही नहीं सकते, एक नंबर का वो ही था जो भी था, जो ऐसे अनुभव से हम सीखते हैं ज़िंदगी में, तो उसका ऐसा था थिंकिंग कि सेक्स करके फिर नहा के फिर ही मैं अपने गद्दी पे बैठूंगा, दुकान पे बैठूंगा, बिज़नेस पे बैठूंगा, शॉप पे बैठूंगा, जॉब पे बैठूंगा। समझ में आ रहा है। तो वो सेक्स को अपवित्र चीज़ मानता था। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, या जो बीवी थी, जो भी बोलो, तो उसको इतना बुरा लग गया मन में कि यार मैं अपवित्र हूँ क्या, मतलब मुझे छू लिया तुमने, मेरे साथ फिजिकल हो गए हो, उसमें सब अच्छा लगता है, पर उसके लिए उसको मुझको टच करके मेरे साथ सेक्स करके तुम काम धंधे पे नहीं बैठोगे। ये क्या लॉजिक है, मतलब उसको कितना बुरा लगा होगा, सोचो। ये तो यही बात होगी कि आप पीरियड्स में हो तो मतलब आपको टच नहीं कर रहे हो, फिर आपको टच किया तो पैसे को टच नहीं कर सकते, या काम धंधे पे नहीं जा सकते, या दुकान में बैठ नहीं सकते। तो उस तरह से वो लड़की को फील हुआ, उसकी जो भी गर्लफ्रेंड थी, बीवी थी। समझ में आ रहा है। तो इस तरह के सोच के लोग हैं। तो हो सकता है आपकी पर्सन की सोच ऐसी हो या आपकी सोच ऐसी हो जो इनको फील हुई लास्ट टाइम आपको मिल के, या लास्ट टाइम जब भी इन्होंने आपको देखा तो इनको ऐसा फील हुआ कि आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा नैरो है, बहुत ही नैरो थिंकिंग है। अगर ये आपकी नहीं है तो ये आपके पर्सन की थिंकिंग हो सकती है, ठीक है। या आपके पर्सन को ऐसा लगा होगा कि आपकी थिंकिंग नैरो है, बहुत ही शैलो है, मतलब छिछरी जिसको बोलते हैं, मतलब डीप थिंकिंग नहीं है, ठीक है। खुले विचारों वाले नहीं है। अब खुले विचारों से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करो। खुले विचारों से मतलब है कि कोई कुछ भी कर रहा है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। यू कैन नॉट जज एनीवन। आप प्रोस्टिट्यूट को भी जज नहीं कर सकते कि वो पैसों के लिए शरीर बेचती है। आप जो घूंघट वाली है उसको भी जज नहीं कर सकते, पूरा दिन घूंघट में रहती है। हर एक का अलग अलग लाइफ है, हर एक की अलग अलग बैकग्राउंड है। और आप ये भी जज नहीं कर सकते इसकी 25 साल हो गई, 24 साल हो गई, लड़की की शादी नहीं हुई है, तो ये भी गलत है। 30 साल के बाद शादी करते वो लोग भी सही नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। 40 में कोई शादी करता है तो अच्छी बात नहीं। तो ये सब सोच में से निकालना है आपको, ठीक है। ये आपके पर्सन को, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, आपको ऐसा फील हुआ या इनको ऐसा फील हुआ जब आपको लास्ट टाइम देखा था या मिला था। कुछ लोगों ने इन्होंने आपको सोशल मीडिया पे देखा था, या इन्होंने आपको कोई पोस्ट देखी थी आपकी, जिस वजह से इनको फील हुआ कि आप थोड़े नैरो माइंडेड हो, आप थोड़े वैसे तरीके के हो कि आप सबको जज करते हो। और इनको भी ऐसा लगा कि लास्ट टाइम जब आप मिले तब इन्होंने आपको जज किया होगा। कुछ लोगों के लिए ये नैरो माइंडेड हो गए, तो इन्होंने आपको जज किया कि ये ऐसा कपड़ा क्यों पहन के आई है, इतना छोटा, या स्लीवलेस, या वन पीस, या जो भी है। तो कुछ इन्होंने कमेंट किया होगा, वो भी आ रहा है, पता नहीं ये किसके लिए आ रहा है। और ये आपके साथ फिज़िकल होता है, मैं बता दूं आपको। और ये लॉयल नहीं है आपके साथ, समझे। और ये
आपसे पहले 10 लड़कियों के साथ फिज़िकल हो चुके होंगे और फिर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमेशा उनकी नीड की वजह और फिर उनकी और ये आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी किसी और के साथ फिज़िकल होने का सोचते हैं या चीट किया है, इन्होंने किया है, किसी और के साथ फिज़िकल हुए हैं। आपके साथ हुए ना हुए वो आपके ऊपर है, हर एक का अलग सिचुएशन है। बट कुछ लोगों के लिए साथ आपके साथ रिलेशनशिप में होकर आपसे फ़िज़िकल होके दूसरे के साथ भी सोचते फ़िज़िकल होना अगर नहीं हुए। और कुछ लोगों के लिए तो चीट ही किया है इन्होंने, वो हुए हैं रिलेशनशिप में किसी के साथ फ़िज़िकल हुए हैं। और अगर आप फिज़िकल नहीं हुए तो भी ये किसी और के साथ फिज़िकल हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। और ये बहुत जगह मुंह मारते हैं 10 लोगों के साथ फिज़िकल होते हैं, बट आई एम नॉट जजिंग यू उसकी लाइफ है। बट अगर झूठ बोल के किसी का उपयोग करते हो तो वो गलत है, ठीक है। बिना बोले अगर आप पहले ही बोल दो कि कैजुअली रखना है, मुझे फिज़िकल होना है, और फिर उसको कुछ नहीं देते नहीं है सामने वाले को, तो भी गलत है। तो फिर वो तो कर्मा जाने, भगवान जाने और ये जाने। बट ऐसा कुछ हुआ है, इन्होंने आपको चीट किया है, आपके साथ फ़िज़िकल होके आपको ही जज करेंगे कि ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आके फ़िज़िकल हो गई, मतलब ये 10 जगह और फ़िज़िकल होगी। अगर आ रहा या तो फिर आपने एक बार फ़िज़िकल हो गए तो ये ऐसा सोचेगा कि आप हर बार अभी इसके साथ हो जाओगे, समझ में आ रहा है। ये आपको कंट्रोल भी करना चाहता है कुछ लोगों के लिए, ये भी मुझे मैसेज आ रहा है ना। और ये कुछ लोगों के लिए भी मैसेज आ रहा है कि इनको जब याद सेल्फ, मतलब आप उनको जब फिज़िकल नीड्स है, ऐसे कोई बातें करनी है, सेक्सटिंग बातें करनी है, आपसे न्यूड फ़ोटोज़ मांगने हैं, ऐसी कोई फ़ोटो मांगनी है, तभी आपको मैसेज कॉल करते थे, समझ में आ रहा है। कॉल भी नहीं, मैसेज करते थे, खास करके रात को सेक्सटिंग करना, वीडियो कॉल पे वो सब देखना, फ़िज़िकल बातें करना, सेक्सुअल बातें करना, या उसके लिए ही आपके साथ रिलेशनशिप में थे, वैसा भी लग रहा है। आपको यूज़ ही किया है इन्होंने, वैसा भी मुझे लग रहा है ना। और लास्ट टाइम ये जब आपसे मिले थे इन्होंने आपको बहुत हार्शली जज किया, या आपके कैरेक्टर के बारे में, या आपके साथ आप उनके साथ फ़िज़िकल हुई तो आप सबके साथ हो जाओगी, या बार बार इनके साथ हो जाओगी, वैसा भी इन्होंने जज किया है आपको। तो ये बहुत ज़्यादा नैरो थिंकिंग के लगते हैं मुझे। या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, तो वैसा वर्सा भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकती है, रिवर्स भी ले सकते हो आप, ठीक है। आपको पता ही होगा कि अगर ये आपके बारे में, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्शली जज किया है। अगर आपने ऐसा हरकतें की है, चीट किया है, ऐसा कुछ किया है, तो इनको बड़ा दुख हुआ। और इन्होंने जज तो नहीं किया, बट इनको पता चल गया कि यार ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती कि जो मेरे साथ रिलेशनशिप में होते हुए 10 जगह मुँह मारता है या सोचता है कि मैं इसके साथ फ़िज़िकल हूँ, उसके साथ हूँ, इसके साथ बात करूँ। और चीटिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग फ़िज़िकल विद समबडी। चीटिंग वो भी होती है, चीटिंग सिर्फ ये नहीं होती कि किसी के साथ फ़िज़िकल हो गए, सेक्स हो गए, कर लिया रिलेशनशिप में होने के बावजूद। चीटिंग ये भी होती है कि किसी के बारे में सोच लिया कि मैं इसके साथ फ़िज़िकल हो जाऊँ, या मैं इसको किस करूँ, या इसको मैं फ़ॉलो करूँ, इसको मिलने जाऊँ, डेट करने जाऊँ, लड़कियों को फ़ॉलो करूँ, फ़ोटो लाइक करूँ, उसके अंग प्रदर्शन को देखूँ, उसके अंग को इस तरह से देखूँ, या उससे बातें करूँ। इवन बात नहीं करो, बट फिर भी रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी आप रैंडम लड़कियों को फॉलो करते हो, उसके फ़ोटो लाइक करते हो, उसके कमेंट करते हो पिक्चर्स पे, पोस्ट पे, उसके कुछ भी बिकिनी वाले या ऐसा कुछ रिवीलिंग फ़ोटोज़ पे भी लाइक करते हो, रैंडम लड़कियों को फॉलो करते हो, इवन जानते हो तो भी बहुत सारे लड़कियों को फॉलो करते हो। तो वो भी चीटिंग का ही एक हिस्सा है ना। पब्लिक टॉयलेट नहीं बनना है आपको। हाँ, मतलब क्या बोलूँ मैं अभी, मुझे तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहा है, गड़बड़ भी आ रहा है मैसेजेस, टॉपिक से हट के भी आ रहा है, पर मैं क्या बोलूँ, बहुत मैसी हेड है इनका, और ये बहुत कंफ्यूज इंसान है। इन्होंने आपको भी ऐसा कर दिया होगा, या आप ऐसे हो और आपने उनको ऐसा कर दिया होगा। कंफ्यूज मैसी हेड, 24 घंटे सोचते ही रहना, नेगेटिव सोचना, अननेसेसरी सोचना, एजम्पशंस बनाना, लोगों को जज करना, लोगों को यूज़ करना, फिज़िकली हो, पैसों के वाइज हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, फिर उनको बारे में ही जिसका यूज़ करते हो उसको ही फिर गलत ठहराना, जिसका फ़ायदा ले रहे हो, जिसकी काइंडनेस का दया, जो आप पे जो इंसान अच्छा है, आपको मदद कर रहा है, उसी के बारे में फिर गलत सोचना। तो इस तरह की लोअर वाइब्रेशनल सोच है इनकी, एक होता है ना, वो लड़के लोग नहीं होते, कुछ बोलते कि वो 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह सेक्स करते हैं शादी के पहले, और लड़कियों की वर्जिनिटी भंग करते हैं, उनको फंसाते हैं, भोला
या रिलेशनशिप में आई लव यू के नाम पे, शादी के नाम पे, आई लव यू के नाम पे, प्यार करता हूँ उनके नाम पे फिजिकल हो जाते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करके। फिर 50 जगह 10 जगह सेक्स किया, फिर शादी उनको वैसी की लड़की के साथ करनी है जो वर्जिन है। तो इस तरह की सोच है कुछ लोगों की, या आपकी या आपके पर्सन की। तो इन्होंने बहुत बुरी तरह से हार्शली जज किया। पता नहीं ये किसका मैसेज आ रहा है। मुझे एनर्जी क्लींस करनी पड़ेगी, भगवान दूसरी एनर्जी दो अभी मुझे। तब ये ऐसे इंसान है कि ये 10 जगह अपनी नीड्स की वजह से सेक्स कर लेंगे, या कि मुझे फिजिकल नीड्स है, फिजिकल नीड्स से मुझे फिजिकली क्लोज होना है, बिना शादी के ये हो जाएंगे। पर अगर आप अपनी अब आपका रिश्ता इनसे ब्रेकअप हो चुका है, ये आपको छोड़ के चले गए, घोष करके चले गए, तो आप कुछ महीनों बाद मूव ऑन तो करोगे ना। इनकी यादों में थोड़ी पूरी ज़िंदगी रोते बैठोगे। तो आप किसी के साथ बाद में फिजिकल हो गए रिश्ता ख़त्म होने के बाद, तो ये आपको जज करेंगे। समझ रहे हो? ये इस तरह के इंसान हैं कि वो भले ही वो अपनी फ़िज़िकल नीड्स की वजह से रिश्ते में होते हुए भी यहाँ वहाँ देखना, लड़कियों को ताड़ना, फिज़िकल हो जाना, फिज़िकल नहीं हुए तो भी लड़कियों को ताड़ना, उस तरह से देखना, उनकी फ़ोटो लाइक करना, फॉलो करना। बट अगर आप फिज़िकल हो गए ब्रेकअप के बाद किसी से, जस्ट बिकॉज आपकी फ़िज़िकल नीड थी, तो ये आपको जज करेंगे, आपके कैरेक्टर को जज करेंगे, और सब रूमर्स भी फैलाएंगे आपके बारे में, लड़कियों खास करके आप। और ये लड़के हैं तो समझ में आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को लड़के लड़कियों के कैरेक्टर से ही जज करते हैं। लड़कों का कोई कैरेक्टर नहीं होता है, क्योंकि लड़के के कैरेक्टर लेस होता है। तो वही लोग जज करते हैं ना लड़कियों को कैरेक्टर के बारे में। लड़कियों को कैरेक्टर के बारे में कौन जज करता है? वही लोग होते हैं जो खुद कैरेक्टर लेस होते हैं। जो लड़के होते हैं खुद कैरेक्टर लेस होते हैं, वही जज करते हैं लड़कियों के कैरेक्टर को, है ना। तो इस तरह से है। ये मुफ्त में सबका यूज़ करेंगे, लड़कियों का फिज़िकल होंगे, सेक्स करेंगे मुफ्त में, समझ रहे हो। प्रोस्टिट्यूट के पास जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। और ऐसे ही आम जनता जो होती है, भोली भाली लड़कियां होती है, आम सीधे साधे फैमिली से आती है, गरीब परिवार की, मिडिल क्लास की या रिच की भी, जो भी है, तो वहाँ पे फिज़िकली यूज़ करेंगे तो पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो प्यार के नाम पे, शादी के नाम पे, या बहला फुसला के नाम पे लड़कियों का संभोग कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। इस तरह के ये इंसान है, या ये आपको ऐसे इंसान मानती है अगर आप लड़के हो तो। समझ में आ रहा है कि आप बहला फुसला के सेक्स कर लेते हो और उनको सामने कुछ देते नहीं हो, और सच में प्यार में हो, रिलेशनशिप में भी हो, तो भी आप देते नहीं हो, सिर्फ आप मुफ्त में सब लेना जानते हो। आप पैसे मनी माइंडेड हो, और 1 रुपया भी खर्च नहीं करते होंगे गर्लफ्रेंड के पीछे, और खर्च भी किए तो 500-1000 की गिफ्ट दे दी, टॉप दिला दिया, फिर 50 रुपये की पानी पूरी खिला दी, 100 रुपये की डेयरी मिल्क सिल्क दिला दी, या 80 रुपये के 50-80 रुपये के फूल दिला दिए। तो उस तरह से बहला फुसला के लड़कियों का यूज़ करते हो, संभोग करते हो, फिर उसको छोड़ देते हो, या उसके कैरेक्टर को जज करते हो, या फिर आपको शादी के टाइम पे तो वर्जिन ही चाहिए, अरेंज मैरिज ही माँ बाप के हिसाब से करते हो, फिर आप यूज़ करते हो। आपको लगता है ये आप सब देखा नहीं जा रहा है, भगवान सब देख रहे हैं। जब कर्मों का चक्र घूमेगा ना, तब रोने लायक नहीं बचोगे। अगर ये आपकी एनर्जी है तो सुधर जाओ, ठीक कर लो। अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है तो वेट फॉर देयर कर्मास, बहुत बुरे कर्मा मिलेंगे इनको। और ये मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करूँगी। अगर आप मुफ्त में किसी का फ़ायदा उठाते हो, प्यार भी है तो भी उनसे प्यार करते हो, पर फिज़िकल हो जाने का आपको कोई हक़ नहीं है। अगर वो अग्री नहीं करे तो आप मैनिपुलेट करके बहला फुसला के फिज़िकल नहीं हो सकते मुफ्त में। अगर आप सामने को उसको कुछ दे नहीं रहे हो, या कमिटमेंट, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सोशली, इकोनॉमिकली, फ़िज़िकली आप उनको दे नहीं रहे हो लड़की को कुछ भी, फिर आप उसका यूज़ करते हो फिज़िकली, तो ये बहुत गलत है। अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है तो वेट फॉर द कर्मास, सब मिलेगा, यहाँ का यहीं भुगत के जाओगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आ रही। और क्या इन्होंने फील किया है, ये भी थोड़ी टायरिंग एनर्जी। कुछ लोग पाइल 1 से भी आए हो क्या? ओके। और क्या है, और क्या मिले, क्या हुआ था लास्ट टाइम जब मिले थे, क्या फील हुआ इनको, क्या जब आपको दिखा था? तो कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी भी थी थोड़ी। ये कंफ्यूज थे आपको देख के, या आप कंफ्यूज हो गए उनको देख के, या दोनों एक दूसरे को देख के कंफ्यूज हो गए। कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स था, और कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स आपको कहीं टकरा गया था, या फिर कहीं सोशल मीडिया पे मिल गए थे, दिख गए थे, तो वैसा कंफ्यूज एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए, ऐसा लग रहा है। ओके। यहाँ पे किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, या कुछ है यहाँ पे पैरों में हुआ है क्या आपको या इनको?
अगर इन्होंने कुछ गलत किया है ना आपके साथ, तो इनको कुछ कर्मा मिला है और उनके पैरों में कुछ हुआ है, ये हमेशा के लिए लंगड़े हो गए, इस तरह से इनका एक्सीडेंट हुआ है ना, या इस तरह से कुछ तो उनके शरीर में ईजा हुई है। आपके साथ अगर यूज़ किया इन्होंने, आपके कैरेक्टर के बारे में बुलाया, आपके बारे में अफवाह फैलाई और ये लड़के, तो इनको इस तरह से बुरे कर्मा मिलेंगे कि इनका पैर टूट जाए, लंगड़ा हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए वैसा। तब इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी जब इनको लड़कियां रिजेक्ट करेगी। आज तक ये लड़कियों को रिजेक्ट करते थे कि मुझे तो वर्जिन ही चाहिए और जज करते थे तो इनकी सब हेकड़ियाँ निकल जाएगी जब ये इनको लड़कियां रिजेक्ट करेगी। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ भी आ रहा है, पता नहीं, ये बहुत नेगेटिव वाइब आ रहे हैं। हम सो सॉरी, मुझे ऐसा सब बोलना अच्छा नहीं लगता, बट इनको कर्मा है तो मिलेंगे। अब दूसरे का यूज़ करेंगे तो फिर भगवान तो लंगड़ा कर दे, तो मैं क्या करूँ उसमें? तो वह ऐसे कर्मा हैं उनके लिखे हुए। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी एनर्जी ऐसी होगी, आपको कर्मा मिलेंगे। अगर अब तक नहीं मिले तो समझ में आ रहा है। पर कुछ लोगों को क्या होता है, एहसास ही नहीं होता है कहाँ गलती करते, तो इसलिए मैं गधों के साथ आर्ग्यूमेंट में उलझती नहीं हूँ। जो बेवकूफ़ होते हैं, कम इंटेलिजेंट होते हैं, उनके साथ आर्ग्यूमेंट में मैं उलझती नहीं हूँ। बहुत ही कम होगा। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे किसी ने आड़ी टेढ़ी कमेंट डाली है, बहुत कम लोग ही डालते, बट एक आध दिन 2-4 जन होते हैं ना कि 100 अच्छी कमेंट आ रही तो 2-4 जन बुरी कमेंट डालते, तो मैं बहुत कम ही रिप्लाई देती हूँ, वरना मैं इनको ब्लॉक और हाइड ही करती हूँ। क्योंकि मैं गधों के साथ, मूर्खों के साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ती, अपनी क्यों खामखा एनर्जी वेस्ट करूँ। तो ऐसा कुछ किया है आपके भाई साहब ने। ये भाई साहब जो है, मतलब आपके पर्सन जो है, तो ये भाई साहब ने कुछ हरकतें की है। और ये भाई साहब ही है, ये बहन जी नहीं है। बहुत रेयरली होगा ये बहन जी है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां इमोशनल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो रो के अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर देती है। पर लड़कों में ही होता है जो ईगो होता है। समझ में आ रहा है? पुरुष प्रधान। तो ये सब चीज़ें आ रही। तो कुछ लोग यहाँ जेल में भी जाके आए हैं। ये आपके पर्सन, इनके इतने बुरे कर्मा मिले हैं कि ये जेल जाके आए हैं। अगर नहीं तो ये आने वाले समय में जेल जाएंगे या इन पे कोर्ट केस होगा। इस तरह से ये इस तरह से ये इंसान, समझ रहे हो, इतने बुरे कर्मा हैं इनके। या कुछ लोग तो ऑलरेडी ये जेल जाके आ गए, या ऑलरेडी इनके केस चल रहा है, या ऑलरेडी इन्होंने भुगत लिया है। कुछ तो इनको फिज़िकली हार्म हुआ है, डिजीज़ हुआ है, ये सब चीज़ें भी आ रहा है। इनकी जो बंद इनकी जो बंद दिमाग है ना, वो खुल गया है। भगवान ने खोल दिया इनका बंद दिमाग। अब तक ये जज करते थे ना लोग लड़कियों को, कैरेक्टर के बारे में, कि वर्जिन नहीं है तो मतलब कैरेक्टर लेस है। लड़कियों से हिम्मत रखते थे सवाल पूछने की कि आर यू वर्जिन। तो इनका सब बंद दिमाग भगवान ने खोल दिया है ना। देखो, जहाँ से मैं आती हूँ, मतलब मैंने जिस कंट्री में मैं रहती हूँ, वहाँ पे ऐसा मैंने बहुत देखा है, एशियन कंट्रीज़ में खास करके, कि जो देवी होती है, जो बिना कपड़ों के देवी है, हमारी काली माँ है, ठीक है, बिना कपड़ों के है वो देवी, ठीक है। तो उसको तो माँ है, देवी है, तो इसलिए उनको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो संहार कर रही थी, जो भी है, उनके कैरेक्टर को जज नहीं करेंगे। बट शॉर्ट स्कर्ट पहनने वाली लड़की को तुरंत जज कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से सोच है जहाँ से मैं आती हूँ। तो इस तरह की इनकी सोच है, तो इनको सब बहुत ज़्यादा कर्मा मिलेंगे और इनका बंद दिमाग खुल जाएगा, डिवाइन ही करवाएगा खुद। और ये हिम्मत नहीं करेंगे किसी की लड़की के बारे में, कैरेक्टर के बारे में ख़राब बोलना, रूमर्स फैलाना, और सोचना भी नहीं करेंगे। समझ रहे हो? सोचेंगे भी नहीं ऐसा। उस तरह से कर्मा मिलेंगे, क्योंकि या तो ये जेल जाएंगे, या जेल जाके आ चुके, या तो कोर्ट केस चल रहा है या चलेगा, या तो ये लंगड़े हो जाएंगे, या तो इनको बीमारी ऐसी हो जाएगी कि लाइफ टाइम ये वही बीमारी से जूझते रहे, जैसे कि बीपी है, शुगर, डायबिटीज़, बीपी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इस तरह से। समझ रहे हो? ये पाइल में तो ऐसा लग रहा है जैसे कर्मा रीडिंग हो रहा है। पाइल 1 और पाइल 2 में भी थोड़ा ऐसा है कि कर्मा रीडिंग हो रहा है, रेदर देन वो व्हाट दे फेल्ट। मतलब लास्ट में मिले थे तब क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे आपको जब लास्ट में देखा। तो इससे ज़्यादा तो ये कर्मा रीडिंग लग रहा है। तो जो भी मैसेज आ रहे हैं मैं दे रही हूँ। तो इनको आप थोड़ा, इन्होंने आपको शॉक में देखा, या ये शॉक हो गए, ऐसा भी कुछ लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। या इन्होंने आपको शॉक में देखा, स्ट्रेंज बिहेवियर करते देखा, या आपने इनको देखा शॉक में।
बट ये एक टॉपिक हमारा कि व्हाट दे फेल्ट, उनको क्या लगा जब आपको देखा था। तो उनको लगा था कि ये शॉक में आप शॉक में हैं, आप थोड़े अपसेट है, आप थोड़े वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। अब अपसेट भी है, गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेटेड भी है, इरिटेटेड भी है, एंग्री भी है, इरिटेटेड भी है, एंग्री भी है, और थोड़ा बहुत ज़्यादा वो आप शॉक में भी है इनके कोई बिहेवियर से, ऐसा इनको लगा। ठीक है, अब इन्होंने जानबूझ के ऐसे कुछ बातें बोली आपको, या जानबूझ के ऐसी हरकतें की, या जानबूझ के ऐसा उन्होंने बोला कि ये रिश्ता ख़त्म, या तो फिर उनको करना ही था ख़त्म और इन्होंने आपको बोला कि ख़त्म करते हैं, या मुझे नहीं करना है, तुमसे नहीं रखना है, या मुझे स्पेस चाहिए, या मुझे ब्रेक चाहिए, या मुझे शादी नहीं करनी है, या मुझे सिंगल रहना है। कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा बोला है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या कुछ अजीब बिहेवियर किया है। उन्होंने बिहेव अजीब किया, उन्होंने बोला अजीब, उस वजह से आपके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आए होंगे ना, शॉक के, वियर्ड फीलिंग के, गुस्से के, एंगर के, रोने जैसे, तो अपसेटनेस के, तो ये चीज़ उन्होंने फील की, देखी, ये चीज़ फील हुई जब वो ये लास्ट टाइम आपसे मिले थे, या आपको देखा था इन्होंने। ठीक है, अब ये इन्होंने जानबूझ के बोला है, या हरकत ऐसी की है, या उनको करना ही था, या वो पता नहीं, बट ऐसा आ रहा है। तो उनको पता है कि इन्होंने आपको थोड़ा शॉक दिया है, वियर्ड फील कराया है, गुस्सा दिलवाया है, अपसेट फील कराया है, रुलाया है आपको। इनको पता है इन्होंने आपको रुलाया है। अब आप इनके सामने रोए हो या नहीं वो पता नहीं, बट इनको पता है आपने इनको रुलाया है। इनको ये भी पता है कि आप अगर ये आपको रुलाएंगे तो इनको बहुत ज़्यादा बद्दुआ मिलेगी, या कर्मा मिलेंगे, ऐसा कुछ भी है। आप भले ही दो ना दो, आप भले ही कुछ बुरा ना करो या बुरा ना बोलो, बट उनको अपने आप मिलेगा कर्मा, क्योंकि आप गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हो। ये भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके पाइल 2, तो ये सब फील हुआ उनको जब वो ये लास्ट टाइम इन्होंने आपको देखा या मिले थे। तो चलते हैं अगले पाइल पे। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन बिलो, और दूसरी चैनल है वहाँ से भी जाके, दूसरी यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए, प्यार बांटिए। ठीक है, बाय। हाय पाइल 3, जब इन्होंने आपको देखा था लास्ट टाइम, या जब भी आप मिले थे, रिसेंटली मिले हो या थोड़े टाइम पहले मिले हो, तो उन्होंने क्या फ़ील किया था, या आपको सोशल मीडिया पे देखा हो, आपका डीपी देखा हो, या एक्चुअल में आप मिले हो, तो इन्होंने क्या फ़ील किया या क्या इन्होंने सोचा था। तो इनको बड़ा प्यार आ रहा था जब भी आप इनसे लास्ट टाइम मिले थे ना। मुझे कुछ लोगों के लिए ये पाइल 1 पाइल 2 इतना पॉजिटिव नहीं था, बट आप में लग रहा है मुझे पॉजिटिव। कुछ लोग आप इनसे मैरिड हो, या ये शादी करना चाहते थे, अब दोनों ही एक दूसरे को घर पे बता दिया था, या दोस्तों में, फैमिली में पता था कि आप एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, या कुछ ना कुछ किसी को तो दोनों की फैमिली में से पता था, या किसी एक की फैमिली में पता था कि आपको शादी करनी है, आपको एक दूसरे से शादी करनी है, इनको आपसे शादी करनी है। ये ऑलरेडी मैरिड हो और सेपरेशन में थे, गए उससे पहले इन्होंने आपको, मैरिड हो चाहे ना मैरिड हो, सेपरेशन में गए, नो कांटेक्ट में गए, ब्रेकअप हुआ, उससे पहले इनको उस लास्ट मीटिंग में बहुत प्यार आ रहा था, और आपकी अलग ही रूप इन्होंने देखा है, कुछ अलग ही रूप देखा है। अब मुझे नहीं पता वो आप ऐसा बिहेवियर वाइज कुछ अलग कर रहे थे, आप दिखने में अलग दिख रहे थे, वो मुझे नहीं पता, पर इन्होंने आपका कुछ अलग रूप देखा कुछ लोगों के लिए, वो भी मुझे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जी आ रही है, क्योंकि मैरिड लोग भी देख रहे हैं, फिर अभी आप टच में हो, करंटली रिलेशनशिप में हो, वो लोग भी देख रहे हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नो कांटेक्ट में गई वो लोग भी देख रहे हैं, सिंगल लोग यानी कि जिनका ब्रेकअप हो चुका है वो लोग भी देख रहे हैं। तो मिक्स्ड एनर्जी है। तो इनको जो भी है, इन्होंने आपको लास्ट टाइम सोशल मीडिया पे देखा हो, चाहे आमने सामने देखा हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, ब्रेकअप हो चुका है, जो भी है आपका सिचुएशन, तो उसमें इनको लगा, प्यार आ रहा था आप पे बहुत। ओके, और उनके मन में प्यार आ रहा था आपको देख के, और आपकी एनर्जी, आपका लुक, कुछ ना कुछ आप में अलग दिख रहा था, बदलाव सा दिख रहा था। इनको आपको देख के खाना बहुत अच्छा याद आ गया, मतलब पता नहीं आपने इनके लिए कुछ बनाया होगा, कभी भी रिलेशनशिप में थे, या कुछ भेजा होगा बना के, चाहे और बना के ना भेजा हो तो रेडीमेड ला के कुछ दिया हो, बाहर से मंगवाया हो, जैसे कि आपने बाहर से खाना ऑर्डर किया हो उनके लिए, या केक ऑर्डर की हो, या आप बना के लेके गए थे,
वो मुझे नहीं पता, चाहे चाय भी बना के पी लाई हो आपने या जो भी है, बट मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि इन्होंने वो चीज़ फील की और वो चीज़ याद आई थी इनको कि आप कुछ इनके लिए बनाया था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप लास्ट में जब मिले तब खाना लेके गए थे इनके लिए या कुछ बना के लेके गए थे, तो उनको वो चीज़ याद आ रही कि हाउ यू टेक केयर ऑफ़ देम, हाउ यू मतलब आप कैसे उनका ध्यान रखती हो और आप कैसे अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हो। अगर आप सिर्फ गर्लफ्रेंड और लवर हो फिर भी आपको पता है कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो अभी पति नहीं बना है, बट फिर भी आप उसके लिए खाना लेके जाना, बना के लेके जाना, उसका ध्यान रखना, जैसे उस तरह से जैसे लड़के रखते हैं कि वो आपको शॉपिंग कराए या पिक करने आए, छोड़ने आए, तो वैसे आप भी उनके लिए खाना लेके आए, पानी की बोतल लेके आए, पानी लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए, वो सब चीज़ें, कुछ नाश्ता बना के लेके आए, या फिर आपने ऑर्डर किया उनके लिए। आप ऑफ़िस में थे, वो अपने ऑफ़िस में थे, तो आपने ऑर्डर कर लिया वो जहाँ पे थे उनकी जगह, या आप जब मिले तब ऑर्डर कर लिया, या आप उनको खिलाने लेके गए। या पर मोस्टली यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप बना के लेके गए थे इनके लिए। अब ये मुझे नहीं पता आपने बनाया है कि आपके घर में कोई कुक आती है उन्होंने बनाया, अपनी मम्मी ने बनाया, किसी ने बनाया, कि आपने खुद ने बनाया, मुझे नहीं पता, भाई कुछ ना कुछ आप बना के लेके गए थे। तो ये इनको बड़ा प्यार आया था पाइल 3, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा प्यार आया था इनको। ऐसा मन कर रहा था ना कि आपके हाथ चूम ले अरे सॉरी क्या मैं बराबर बोल नहीं पा रही, आपके हाथ को किस कर ले, कहने का मतलब है वैसा वाला फीलिंग इनको आया था। आप पे बड़ा प्यार आया था। और पता है आपको उन्होंने बच्चों वाली एनर्जी में देखा तब, मतलब ऐसे क्यूट छोटू सा बच्चा होता है, वो खेल रहा होता है, तो हमको ऐसा नहीं कि उनके गाल खींचने का मन होता है, उनको ऐसा मन होता है कि लाओ बाइट करूँ तुम्हें ज़ोर से, इतना प्यारा हरकतें करता है, तो हमको ऐसा था लाओ मैं तुम्हें प्यार तुम्हारे गाल खींचूँ, लाओ, तो क्यूट सा हरकतें करते हैं ना बच्चे, एकदम क्यूट गोल मटोल। तो हम नहीं होता है कि गाल खींचते हैं और उनको प्यार करते हैं, लाड़ दुलार करते हैं, तो हमको वो वाले फीलिंग आती है ना कि लाओ मैं तुम्हें बाइट कर लूँ प्यार से, वैसा वाला फीलिंग आती है ना बच्चों को जब हम एकदम एक्स्ट्रा क्यूट होकर फीलिंग आती है। तो वैसी वाली इनको फीलिंग आई थी कि जब आप इनके लिए प्यार से लेके गए ना नाश्ता और या जो भी खाना या जो भी आप बना के लेके गए थे, आई डोंट नो, शरबत वरबत या चाय कॉफ़ी जो भी लेके गए थे, गरम कुछ या ठंडा कुछ भी, आपने ऐसा केक हो सकती, कुछ भी हो सकता है जो आप बना के लेके गए थे लास्ट टाइम इनके लिए। और नहीं, लास्ट टाइम भी नहीं लेके गए थे तो पहले बनाया था, तो वो सब उनको उस टाइम पे याद आ रहा था और उनको मन कर रहा था कि मैं हाथ चूम लूँ, हाथ पे किस कर लूँ इसके। भले ही ना आपने बनाया कि नहीं बनाया, बट आपने उतना ध्यान रखा ना, उतना केयर दिखाई, उतना आपने कंसर्न शो किया कि तुम ये लोग खा लो, तो वो चीज़ उनको बड़ी अच्छी लगी। और मन तो इनका बहुत कर रहा था आपको किस करने का, आपके हाथ चूमने का, बट अब इन्होंने किया है नहीं किया वो मुझे नहीं पता। कुछ लोगों के लिए किया हो सकता है हग एंड किस, कुछ लोगों के लिए मन में सोचा बट किया नहीं, कर नहीं पाया या किया नहीं जो भी था, या कंट्रोल किया खुद को। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये नहीं चाहते थे कि आप ऐसा सोचो कि इनको सिर्फ फिज़िकली इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ, समझ रहे हो, कि जब देखो तभी मेरा हाथ पकड़ने का, किस करने का, हग करने का बहाना ढूंढता है, तो ऐसा भी उनको फीलिंग आई होगी इसलिए। तो आपने ऐसा कुछ बोला था क्या, वो बात भी उनको चुभी होगी लास्ट टाइम भी जब मिले होगे आप, कुछ लोगों के लिए आपने कुछ ऐसा बोला तो उनको कोई बात चुभी होगी आपकी, या और आपको कुछ लोगों के लिए आपको भी इनकी कोई बात चुभी होगी। कुछ लोग पाइल 2 से भी आए हो, कुछ सिमिलर एनर्जी है थोड़ी बहुत। और आप ट्रेडिशनल पहन के गए होंगे कुछ लोगों के लिए, मुझे ये लग रहा है। हो सकता है आपने साड़ी पहनी हो, बट नहीं भी हो सकता है, बट आपने कुछ रेड कलर का पहना होगा, या फिर आपने सलवार कमीज़, कुर्ती पजामा, या कुछ तो ट्रेडिशनल साड़ी हो गया, लहंगा चोली हो गया, कुछ ड्रेस हो गया, सलवार सूट जैसे कि दुपट्टा डाल के, या कुछ तो आप ट्रेडिशनल पहन के गए थे, तो इनको ऐसी फीलिंग आ रही थी। और ऊपर से आप खाना लेके गए या बना के लेके गए या पता नहीं जो भी, तो उनको ऐसी फीलिंग आ रही थी लास्ट टाइम आपको जब देखा। तो आपको ट्रेडिशनल में इंडियन प्रॉपर, या तो वो सलवार सूट वगैरह जो भी होता है आपके हिसाब से, आपके कल्चर के हिसाब से, कुर्ती भी पहनी हो आपने, साड़ी पहनी हो, सलवार सूट पहना हो, तो इनको वैसी फीलिंग आ रही थी कि मैं अभी मंगलसूत्र पहना दूँ इसको,
वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। ट्रस्ट मी पाइल 3, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे लग रहा है कुछ लोग आप यकीन नहीं मानोगे कि आप ऐसा बोलोगे कि यार ऐसा है तो फिर बात क्यों नहीं हो रही है, हमारी बात क्यों नहीं कर रहे, बट इनके मन में इरादा था, मतलब इनके मन में ये चीज़ आई थी, ठीक है। उनका इंटेंशन तो था जब भी आप थे उनके साथ में, चाहे कुछ देर के लिए ही थे, चाहे क्रश था, फ्रेंड थे, एक्स था, करंट पार्टनर है, जो भी है, इनके मन में वो चीज़ और इंटेंशन है कि शादी, बस जो अल्टीमेट गोल है वो शादी। आपको हो सकता है ये आज तक ऐसा पर्सन ना मिला हो, कैसा कि जो सीधा शादी की बात ही करे, जो सीधा शादी की बात करे, कम डायरेक्ट टू द पॉइंट, नो बकवास, बीच वाली कोई बकवास ही नहीं, कि प्यार में पड़े, घूमे फिरे, डेट करे। ये पर्सन इस तरह के नहीं है कि डेटिंग करो, ये करो, मूवी देखो, टाइम पास करो, कैजुअल रिलेशनशिप में रखो। ये है ना सीधा कम टू द पॉइंट, सीधा शादी, नो बकवास। और शादी करके जो भी आपको हक है, प्यार है, सब कुछ डायरेक्टली देंगे, देने वालों में से है। चाहे कि आपके नाम पे कुछ व्हीकल खरीदे, आपके नाम पे घर खरीदे, आपके नाम पे कुछ सोना खरीदे, आपके नाम पे एफडीज करवाए, आपके नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले, आपके नाम पे कुछ ना कुछ ले, उस तरह के ये इंसान है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, पर अभी कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल या कुछ प्रोजेक्ट या करियर के टेंशन भी हो सकती है, या फैमिली का कोई टेंशन, प्रेशर कुछ हो सकता है इनके ऊपर, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो एक ही गाना चैनल हो रहा है, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होती, हर वक्त यहीं पर था, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, हाँ वहाँ तुम चले गए, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होती, हर वक्त यहीं था वो, कहाँ तुम चले गए। तो ये भी आई थिंक 80s की मूवीज़ का गाना है, 80s या 90s की मूवी का गाना है, जगजीत सिंह ने गाया हुआ है, मुझे जहाँ तक याद है। और काजोल जो एक्ट्रेस है, उनका डबल रोल था इसमें। तो ये गाने से मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है कि कुछ लोग आप डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में हो, चाहे इन्होंने किया हो, आपने किया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हालात ऐसे हो गए, जो भी हुआ है, बट ये ना ड्रिंक करते हैं आपकी याद में, या स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हैं ना, तब रात को ऐसे गज़ल सुनते होंगे, या पुराने गाने सुनते होंगे, सैड गाने सुनते होंगे। दिन में तो क्या इंसान बिज़ी रहता होगा, दिन में भी इनको याद आती होगी, बट ये दिन में कुछ ना कुछ टाइम पास करने में, यहाँ वहाँ जाने में, काम करने में, दोस्तों से मिलने में, कुछ ना कुछ बिज़ी रखते होगे खुद को। पर जैसे ही रात का वक्त आया ना, तब इनको नींद नहीं आती है, या तो फिर ये ड्रिंक करते हैं, या तो पुराने गाने सुनते हैं, ठीक है। वैसा लग रहा है, टेक अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, जो भी आप जिस भी पर्सन में इंटरेस्टेड हो, या तो वो सोते नहीं है, या पुराने गाने सुनते हैं, उस तरह से लग रहा है। कुछ फिर आपको भी एनर्जी फील होती होगी, आप भी ऐसा करते होंगे। और अगर आप पुराने सैड गाने सुनते हो तो ये भी फिर सुनने लगते हैं। तो ऐसा कुछ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है क्या आपका? तो इसका मतलब आप एम्पैथ हो, या आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, या आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, सोल कनेक्शन हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए, है ना। या कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट कार्मिक भी हो सकता है। अब कार्मिक कनेक्शन हमेशा बुरे हो ऐसे नहीं, ठीक है। आपके कर्मा के हिसाब से आपको कार्मिक कनेक्शन मिलते हैं, मतलब कुछ पिछले जन्म का, ये जन्म का कुछ बुरा किया हो, उसके कर्मा चुकाने के लिए आपको अच्छा पार्टनर मिलता है,
तो वो अच्छे कर्मा थे आपके। अगर बुरा पार्टनर मिलता है तो वो बुरे कर्मा थे आपके, या फिर पार्टनर तो इंसान सही है, आप सही हो, बट कुछ कर्मा आपका चुकाना बाकी हो, कुछ बैगेज हो, तो उस वजह से दिक्कत भी आती है। इनको भी हो सकता है पास्ट, यही जन्म में पास्ट में कुछ दिक्कत हो, बैगेज होंगे, इमोशनल ब्लॉकेजेस होंगे, आपके भी हो सकते हैं। आप दोनों मिरर भी कर सकते हो एक दूसरे को, ऐसा भी लग रहा है। और शायद एक जन के लिए मुझे यहाँ पे आ रहा है, एक जन के लिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो। सबके लिए नहीं होगा, बट कोई एक जन के लिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, खास करके अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा सब आ रहा है। और क्या फ़ील किया था इन्होंने, जो भी आपकी मुलाकात थी ना, अभी तक की जितनी भी मुलाकात आपकी इनसे हुई है, चाहे एक बार ही हुई हो, चाहे 4 बार हुई हो, चाहे 40 बार हुई हो, ये सब मुलाकातें याद करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि नॉट ओनली जस्ट लास्ट मीटिंग, मतलब सिर्फ ये नहीं कि पिछली मुलाकात ही याद करते हैं, बट जो भी मुलाकातें हुई है वो याद करते हैं। आपका आपसे वीडियो कॉल हुआ है वो याद करते हैं। आपको देख के ना ये इंसान पिघल जाता है, ये ना सब कुछ भूल जाता है। ये कितना भी सेल्फिश पंती दिखाए, कितना भी कोल्ड बिहेवियर करे, कितना भी टफ दिखाए दुनिया को, बट अंदर से ये इंसान सॉफ्ट ही है, खास करके अपने लोगों के लिए, है ना, अपने पर्सन के लिए, प्यार के लिए, पार्टनर के लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, अंदर से ये पर्सन सॉफ्ट ही है। तो कितना भी रूड हो जाए, कूल हो जाए, एंगर दिखा ले, फ्रस्ट्रेशन दिखा ले, कोल्ड बिहेवियर दिखा ले, सेल्फिश बिहेवियर दिखा ले, बट अंदर से आपको देखते ही ना ये मेल्ट हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा ये लास्ट टाइम आपको देख के भी मेल्ट हो गए थे, बट इन्होंने दिखाया नहीं होगा बिल्कुल भी, इन्होंने जताया नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आप कभी इनके सामने कुछ रेड कलर का पहन के आते हो ना, इनको बड़ी अच्छी वाइब आती है। हो सकता है आप पे रेड कलर बहुत सूट करता हो सकता है आपका स्किन टोन ऐसा हो कि आप पे रेड कलर बहुत जचता हो। अब वो लाइट रेड है, डार्क रेड है, मरून है, वो आप देखो, बट इनको आप पे रेड सूट करता होगा, या इन्होंने जब भी आपको रेड में देखा होगा तो इनको अच्छा लगा होगा। कुछ ना कुछ मैं बता रही हूँ, या तो आपने रेड पहना था जब लास्ट टाइम मिले थे, या तो आपने कुछ ट्रेडिशनल पहना था जब लास्ट टाइम मिले थे कुछ लोगों के लिए, या तो आपने कुछ ज्वेलरी पहनी होगी, भले ही क्या भी पहना होगा, बट कुछ ज्वेलरी पहनी होगी, छोटी इयरिंग्स, बड़ी इयरिंग्स, झुमके हो गए, स्टड्स हो गए, जो भी है, लॉन्ग नेकलेस या शॉर्ट चेन, या जो भी आपने पहना था, इन्होंने नोटिस किया था। ठीक है, और इनको बड़ा अच्छा लगा था। और उनको ऐसा हुआ कि आपने चेन नहीं पहनी होगी ना, तो उनको ऐसा लगा मुझे मंगलसूत्र पहनाना है इसको गले में। अगर आपने चेन पहनी थी तो उनको ऐसा हुआ, इनको ऐसा शॉर्ट चेन पहनी थी तो उनको ऐसा हुआ कि मैंने उसको लंबा सा मंगलसूत्र पहना हो। अगर आपने लंबा कुछ हार पहना था तो इनको ऐसा हुआ कि मैं इसको छोटू सा मंगलसूत्र पहनाऊँ गले में, उसको दिखे, गले में दिखे वैसा। और अगर मतलब ये बहुत सिंदूर मंगलसूत्र वाली वाइब आ रही है मुझे इसमें। और इनको आपके बाल भी बहुत पसंद आते हैं। मैं बताऊँ, आप जब बाल खोल के यूँ ऐसा, या बालों को आप टच करते हो, या बालों को आगे लेते हो, पीछे लेते हो, या बालों को लहराते हो, या खोलते हो इनके सामने, या बांधते हो, या टच करते हो, कुछ भी आप बालों को लेके इनके सामने करते हो ना, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। चाहे आपके छोटे बाल हो, लंबे बाल हो, या आपने पता नहीं आप बालों को सहलाते होगे, कोम किया होगा इनके सामने, या फिर आपने बालों खोले होंगे, या बांधे होंगे, या आगे किए होंगे, पीछे किए होंगे, या आपने टच किया होगा बालों को, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। उनको वो वाली वाइब एक्टिवेट हो जाती है उनकी। 18+ वाइब, और प्लस वाइफ हस्बैंड वाला जो रिश्ता है ना, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। एक और चीज़ आ रही है कि बचपन में इन्होंने घर घर खेला होगा, या आपने खेला होगा, तो बचपन से हर एक इंसान के मन में होता है, ये इंसान के DNA में होता है, एक पति पत्नी वाला रिश्ता, एक फैमिली वाला रिश्ता, एक बच्चे क्रिएट करने वाला रिश्ता, जो एक को क्रिएशन वाला रिश्ता हमारे इंसानों के DNA में होता है। तो जो लड़कियां तो खास करके रिलेट करेंगी, लड़के भी रिलेट कर सकते हैं कि घर घर खेलते हैं छोटे बच्चे जब, तो एक हस्बैंड बनता है, एक वाइफ बनता है, मतलब एक पापा बनते हैं, एक मम्मी बनते हैं, एक बच्चे बनते हैं। तो उस तरह से ये सब इनके मन में तभी से ख्वाहिश होगी, या आपके मन में हो सकती है, या फिर इनको जब भी बड़े हुए, एडल्ट हुए, तब से ये ख्वाहिश है कि यार मुझे एक ऐसी लाइफ जीनी है, मुझे ऐसी लाइफ जीनी हो, मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे हो, मेरा फैमिली हो। आप समझ रहे हो पायल 3? तो ये सब फीलिंग इनको आती है ये जब भी आपसे मिलते हैं, और ख़ास करके लास्ट टाइम मिले होंगे तब भी इनको ये फीलिंग आई होगी, बिकॉज़ ये हमारा टॉपिक उस पे है ना, कि उनको क्या फ़ील हुआ था लास्ट टाइम उन्होंने जब देखा आपको, या मिले थे। चाहे आपने वीडियो कॉल पे मिले हो, चाहे आपने कॉल पे बात की हो, चाहे आप आमने सामने मिले हो, चाहे इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट देखा हो, बट ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है। क्योंकि
सब लोग सब प्रकार के लोग देख रहे हैं ना, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो, बट मुझे मोस्टली लग रहा है कि आप इनसे रूबरू ही मिले हो। रूबरू मतलब आमने सामने मिले हो। एक और पुराना गाना चैनल हो रहा है दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है, तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। तो यहाँ पे कोई ये गाना आपको पसंद हो या पुराने गाने पसंद हो सकते हैं, या गोविंदा जी, शिल्पा शेट्टी जी, जो ये सब जो है वो आपको पसंद होंगे एक्टर एक्ट्रेसेस, या उनसे रिलेट करते होंगे आप ऐसा भी कुछ लग रहा है। तो इनके थ्रॉट चक्र में भी प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। मतलब ये जो कहना चाहते हैं ना वो शब्दों में बयां नहीं कर पाते, या बोलने भी जाते हैं ना तो गड़बड़ी कर देते हैं, या सीधा बोलने जाते हैं तो उल्टा बोल देते हैं, ऐसा कुछ कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो कुछ उल्टा फुल्टा ही बोल देते हैं। तो ऐसा थ्रॉट चक्र भी इनका इश्यू हो सकता है। कहाँ पे इश्यू होता है? जब ये दिल की बात अपनी कहनी हो लड़कियों से, मतलब कि अपोजिट जेंडर से, मतलब कि रोमांटिक सेंस में मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ ये बोल देते होंगे बट जब व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक रिलेशनशिप तो ये थोड़े हिचकते हैं जब लड़कियों से बात करनी आती है, जहाँ पे उनके इमोशंस जुड़े, जहाँ पे ये लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, तो वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते और खुल के नहीं कर पाते। आपको लगता होगा ये एक्सप्रेस तो किया है, बट वो जितना हद तक फील करते ना उतना इंटेंसिटी से अभी आपको फील एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है। और कि यहाँ पे किसी को तो हेल्थ इश्यू हो रहा है अभी, अब बीमार हो, सर्दी खांसी ज़ुकाम, या फिर कुछ पेट में गड़बड़ी, या कुछ तो स्टमक इश्यू, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, पीरियड्स में हो या होने वाले हो, या कुछ तो लड़के हो तो भी, लड़कियों तो भी, या कुछ स्टमक इश्यू है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। या तो बाहर का मत खाया करो प्लीज़, ये गाइडेंस है आपके लिए। बाहर का बहुत ज़्यादा खान पीन मत किया करो, चाहे बॉटल में आप नींबू पानी, चाहे बॉटल वाला नींबू पानी क्यों लाते हो, पैक्ड नींबू पानी जो बोलते हो वो भी मत पिया करो। बाहर का कुछ भी अभी खाया पिया मत करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आ रहा है क्योंकि कुछ आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं अभी। तो दिवाली में अभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दिवाली के टाइम पे ये नहीं देख रहे हो, बाद में कभी देख रहे हो, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, तो भी ध्यान रखिए अपने हेल्थ का, ठीक है। ऐसा आ रहा है मुझे मैसेज, और इनको भी आपकी चिंता है, ये भी आपको नज़र रखते हैं कि ये ठीक है ना, ये ज़िंदा है ना, ये क्या कर रही है, ये सही है ना, इस तरह से कुछ आ रहा है। लोग ये फेस्टिवल में या कुछ ओकेजन है उसमें ये आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, चाहे आपकी एनिवर्सरी हो, चाहे आपका बर्थडे हो, इनका बर्थडे हो, दिवाली हो, तो ये कुछ आपको दिवाली पे देखना चाहते हैं। जैसे कि सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं फैमिली दोस्तों के साथ, तो ये आपको दिवाली में बहुत मिस कर रहे हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। अगर इन्होंने हो सकता है कि रिश्ता तोड़ा है या बिना बात किए नो कांटेक्ट में घोष करके चले गए, तो भी ये सब फीलिंग है इनके मन में, मैं बता रही हूँ। समझ में आ रहा है आपको पाइल 3? तो ये सब फील हो रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल है, इंग्लिश चैनल, जो मेन चैनल है डिवाइन एनर्जी टैरो, उसका यूट्यूब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ जाके वहाँ पे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और सब्सक्राइब नहीं करते, आप देखने आते हो, 1,500 लोग देखने आते हैं, और 1,000 लोग जो भी है, जितने भी व्यू आते हैं, 1,000 व्यू आते हैं, 1,200 व्यू आते हैं, 1,500 व्यू आते हैं, 3,000 व्यू आते हैं, पर आप लाइक कमेंट करते नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। दूसरे और 2 मेरे चैनल है, वहाँ पे भी सपोर्ट करिए, व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़िए, ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय, लव या।